हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत स्वागत है हिजग्रस आनंद वरान प्रभु जी का। हम सब एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र से पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर मैं परिचय दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिजग्रस आनंद वरान प्रभु जी हम सबके मेंटोर हैं, लीडर हैं, शिक्षा गुरु हैं। प्रभु जी पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं। और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद के बहुत ही लाडले शिष्य हैं। प्रभु जी दिल्ली एनसीआर में ये सारा टीचिंग वगैरह करते हैं। मेनली गुड़गांव में सेक्टर 56 में प्रभु जी का निवास स्थान है और प्रभु जी का एक ग्रुप है भक्ति वृक्ष का, जहाँ पे बहुत सारे भक्त संडे वीकेंड संडे क्लासेज में जाके भगवद गीता पे उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनते हैं। प्रभु जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं, साल में एक बार यहाँ आते हैं, दर्शन देते हैं। तो आज ही बहुत शुभ दिन है जब प्रभु जी यहाँ पे आए हैं। तो हम सब बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमारा जो ग्रुप है छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों का, कि प्रभु जी के प्रभु जी हम सबको आज अपने वचन से प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि हम आगे और भी अधिक प्रचार कार्य करके प्रभु जी और समस्त गुरु परंपरा को प्रसन्न कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सबका स्वागत और बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस सब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में इतना मेहनत किया है। विशेष करके जो होस्ट हैं देवेंद्र प्रभु, मधु माता जी और उनका पूरा परिवार, और हमारे सोमदास प्रभु, रूपवती राधा माता जी और सारे जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं। इतना इंस्पायरिंग आयोजन करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सब ने हमको कृष्णा कॉन्शियस बना दिया। हमारे मूवमेंट का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कृष्ण चेतना। तो कृष्ण चेतना कोई ऐसी बाहर की चीज़ नहीं है। जैसे अधिकांश इस समय लोगों की कैसी चेतना हो रही है? क्या सोच रहे हैं सब लोग इस समय? युद्ध के बारे में सोच रहे हैं ना, बाहर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में सोच रहे हैं। जब वो छावा मूवी आई थी तो लोग सोच रहे थे छावा के बारे में, वो क्या नाम है उनका एक्टर, नहीं मतलब कैरेक्टर क्या था? हाँ, संभाजी महाराज के बारे में। तो कॉन्शियसनेस, चेतना हमारी कहीं ना कहीं लगी रहती है हर समय। और हमारे मूवमेंट का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो हमारी चेतना होनी चाहिए कृष्ण भावना भावित। तो इस तरीके के जो आयोजन से हमारी चेतना कैसी हो गई? कृष्ण भावना भावित, नरसिंह भगवान भावना भावित। तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा। आप लोगों ने जितना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, मुझे नहीं पता कि मैं उतने अच्छे से आप लोगों को कुछ बता पाऊंगा। आपने बहुत अच्छी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, बट फिर भी आई विल शेयर माय ओन थॉट्स कि आज के नरसिंह भगवान की लीला का क्या महत्व है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो उनको सबसे ज़्यादा, और इनफैक्ट नवद्वीप में भी उनको सबसे ज़्यादा जो दो लीलाएं भागवतम में प्रिय थीं, वो क्या थीं? किसी को पता है? वो सबसे ज़्यादा ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र के बारे में सुनते थे। तो प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज ने उनको एक तरीके से फोर्स कर दिया प्रकट होने के लिए, नरसिंह भगवान को। तो बहुत ही बृहद है नरसिंह चरित्र, प्रहलाद चरित्र बहुत ही बृहद है। पूरा जो ये भागवतम का सप्तम स्कंद है, इसमें संक्षेप में नरसिंह भगवान की कथा दी गई है, प्रहलाद महाराज की कथा दी गई है। लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, इसका आस्वादन करोगे, तो आपको आनंद के सागर में आप गोते लगाओगे। इतना आनंद आएगा इसके अंदर। बहुत सारी बातें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में लिखी हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास अभी श्रीमद् भागवतम नहीं है किसी के पास, तो उनको लेनी चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत सुंदर इसमें कथा दी गई है, आपको बहुत आनंद आएगा उसको पढ़कर। तो चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय ये कथाएं हैं। तो शुरुआत कैसे होती है इस कथा की, कि हमें पता है कि कश्यप मुनि जो हैं वो प्रजापति हैं, और उनकी एक दक्ष प्रजापति हैं, और उनकी कई सारी पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह वो इनके साथ, कश्यप मुनि के साथ करते हैं। तो उनमें से एक पुत्री हैं दिति,
और जो 13 पुत्रियों के साथ विवाह होता है तो 12 के पास संतानें हैं, एक ये दिति हैं जिनके पास संतान नहीं है। तो इस समय संध्या के समय दिति अपने पति कश्यप मुनि को रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे संतान चाहिए और मुझे इसी समय आप ऐसा प्रयोजन करिए कि मुझे संतान की प्राप्ति मेरे को हो सके। तो कहा जाता है कि ये जो संध्या का समय होता है ये बहुत ही समय अपवित्र समय है। इस समय सारे जो शिव जी के गण हैं वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं अपने गणों के साथ में। शिव जी और शिव जी के गण विचरण करते हैं। शिव जी के गण कौन होते हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो शिव जी के गण हैं। शिव जी इतने महान वैष्णव हैं कि वो इतने निकृष्ट जीवों को भी अपनी सेवा में लगा सकते हैं, वो इतने महान वैष्णव हैं। तो उनके गण विचरण करते हैं। तो इस समय अगर स्त्री पुरुष आपस में मिलन करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो कश्यप मुनि इस बात को दिति को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिति जैसे एक वैश्या होती है उसके समान उस समय आतुर हो जाती हैं और कश्यप मुनि के वस्त्रों को पकड़ लेती हैं। हरे कृष्णा, वेलकम, जय। तो कश्यप मुनि के वस्त्रों को पकड़ लेती हैं और आग्रह करती हैं कि आप इसी समय मेरा संग करिए। तो कश्यप मुनि उनकी बात को मान लेते हैं और उस समय उनके साथ संग करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद दिति के हृदय में बहुत भय आ जाता है। उनको लगता है कि मैंने कुछ बहुत गलत कार्य किया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैंने कुछ बहुत गलत कार्य किया है। तो वो कश्यप मुनि से पूछते हैं कि ये मेरी जो संतान होनी है इनको कोई इनके बारे में कुछ बताइए। तो कश्यप मुनि बोलते हैं कि तुमने जो ये कार्य किया है इतना बुरा कार्य किया है कि सबसे निकृष्ट संसार के 2 जीव अब तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे और वो सारे संसार को प्रताड़ित करने वाले हैं, सबको दुख देने वाले हैं। तो दिति को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर कश्यप मुनि बताते हैं कि स्वयं भगवान प्रकट होंगे इनका वध करने के लिए। तो इस बात को सुनकर दिति जो है प्रसन्न हो जाती हैं। किस बात को सुनकर? कि उनके पुत्रों का वध भगवान करेंगे। वो कहती हैं कि ऐसा ना हो कि ब्रह्म श्राप से मेरे पुत्रों का वध हो या उनकी मृत्यु हो, लेकिन इस बात से वो प्रसन्न होती हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर भगवान किसी का वध करेंगे तो वो संसार से निकल जाएगा। तो ये तरीका अच्छा है, कैसा है? बुरा तरीका है, अच्छा तरीका है? क्या कहते हो आप लोग? ये इतना सारा जो ये करना पड़ता है मेहनत, 16 माला रोज जाप करो, है ना, 4 नियमों का पालन करो, उसके बाद भी गारंटी नहीं है भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। दिति यहाँ पे ऐसे ही प्रसन्न हो रही है कि सब गलत काम करेंगे और उसके बाद भगवान वध करेंगे और प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहते हो आप लोग? नहीं चलेगा ये वाला तरीका? तो खैर नहीं चलेगा ये वाला तरीका। श्योर शॉट ये भी नहीं है, इतने बड़े डीमन आप लोग नहीं बन पाओगे। आप लोग अच्छे लोग हो, इतने बड़े डीमन नहीं बन पाओगे। तो दिति इस बात से प्रसन्न हो जाती हैं कि ठीक है, मैं उनका एटलीस्ट कल्याण करने वाले भगवान होंगे। और कश्यप मुनि एक और बात इनको बताते हैं कि हिरण्यकशिपु का जो पुत्र होगा वो भगवान का महान भक्त होगा और उसके वजह से उस पुत्र की ख्याति सारे संसार में विद्यमान होगी। ऐसा वो पहले ही रिवील कर देते हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में भी बता देते हैं। इसके बाद समय आता है जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। किसी को पता है पहले किसका जन्म होता है? पहले हिरण्याक्ष का जन्म होता है और फिर उसके बाद किसका जन्म होता है? हिरण्यकशिपु का। तो बड़ा कौन है इनमें से? हिरण्याक्ष बड़ा है। कितने लोग कहते हैं हिरण्याक्ष बड़ा है? ये ट्रिक क्वेश्चन हो गया, हाँ थोड़ा सा। जब ट्विंस होते हैं तो पहले जिसको कंसीव किया जाता है वो बड़ा होता है। तो जो पहले जिसको कंसीव किया गया है वो कौन है? हिरण्यकशिपु। बट आएगा बाहर कौन? पहले जो बाद में कंसीव किया गया है। तो हिरण्याक्ष को बाद में कंसीव किया गया था, वो बाद में बाहर, मतलब वो पहले प्रकट हो गया, संसार में आ गया। तो कहा जाता है, टर्म यूज होता है गर्भस्थ और भूमिस्थ। तो जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो भूमिस्थ हो गए, बट गर्भस्थ जब होता है जीव तब उसका वाकई में उसका जन्म हुआ एक तरीके से। तो गर्भस्थ पहले कौन होता है? हिरण्यकशिपु। और भूमिस्थ पहले कौन होता है? हिरण्याक्ष। तो जब हिरण्याक्ष प्रकट होता है, हिरण्यकशिपु दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, जुड़वा भाई हैं, और दोनों के बीच में बहुत प्रेम है और दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो उनके समान शक्तिशाली हो।
और उस शक्ति के मद में हिरण्याक्ष बहुत सारा संसार के अंदर उत्पात मचाना शुरू करता है। गौओं को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, है ना, स्त्रियों को, बुजुर्गों को कष्ट पहुंचाना शुरू करता है। तो वो एक बार इतना उत्पात मचाता है, इतना ज़्यादा, जैसे आजकल हो रहा है ना, प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि जितना जो आजकल माइनिंग हो रही है और जितना ज़्यादा ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ वो शुरू करता है। उसके कार्यों के कारण धरती समुद्र में समा जाती है। अब लोग कहते हैं कि समुद्र तो धरती पे है। समुद्र कहाँ पर है? कहाँ पे है समुद्र? पृथ्वी पे है। पृथ्वी ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है? हाँ, पृथ्वी के कुछ हिस्से में समुद्र है। तो फिर पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब गई? क्या बोलते हैं आप? गलत है, बेकार की बातें हैं। हैं? क्या जी? अच्छा, लैंड के एरिया को सी कवर कर गया। प्रभु जी का कहना है कि जो लैंड थी उस समय उसको भी सी ने कवर कर लिया। और कोई किसी का सजेशन है? तो ये जो पृथ्वी है ये गर्भोदक सागर में डूब जाती है। तो भगवान महाविष्णु जब श्वास अपनी बाहर छोड़ते हैं तो उनके हर रोमकूप से ब्रह्मांड, पूरे पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। और उस हर ब्रह्मांड में एक सागर होता है जो कि आधा उस ब्रह्मांड को भर देता है। और उस सागर पर गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और उस कमल की डंडी के अंदर ये सारे के सारे 14 भुवन है, सारे के सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो पृथ्वी उसके अंदर होती है। तो ये जो पृथ्वी जब समुद्र में डूबती है तो गर्भोदक सागर में डूब जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लैंड को पानी कवर कर लेता है। हम लोगों को ये जानकारी अगर हम रखेंगे तो हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो कौन बताएगा? स्कूल में बताते हैं क्या ये सब चीज़ें? कौन बताएगा ये सब चीज़ें? ये भागवतम बताएगी। ऐसा कोई कैप्सूल आता है क्या? प्रभु आपकी मारुति ने इन्वेंट किया, कैप्सूल ले लो भागवतम हो जाएगी, पूरी अंदर आ जाएगी, ऐसा कुछ? कोई साइंटिफिक कम्युनिटी वाले यहाँ पर बैठे साइंटिस्ट हैं? कोई है ऐसा? नहीं, पढ़ना पड़ेगा इसको। जब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये सब ज्ञान आपको मिलेगा कि ये साइंस है, ये प्रॉपर साइंस है जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर बताई गई है। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। खैर, तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इतना उत्पात मचाता है कि पृथ्वी समुद्र में, गर्भोदक सागर के अंदर डूब जाती है, रसातल में चली जाती है। तो भगवान वराहदेव, आदि वराह प्रकट होते हैं और हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करते हैं, उसका वध कर देते हैं। अब इन भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम है। जब एक भाई को मार दिया भगवान ने वराहदेव के रूप में, तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है। वो बोलता है कि ये विष्णु जो है ये पार्शियल है, ये देवताओं का साथ देता है, इसने मेरे भाई का वध करा है। विष्णु कौन है? मैंने क्या बताया? कहाँ से पृथ्वी प्रकट हो रही है, कहाँ से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं? भगवान के रोमकूपों में से तो ब्रह्मांड निकल रहा है। फिर एक और भगवान का विस्तार, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं और सारी सृष्टि वहीं से आ रही है। तो जो जन्म देने वाला जनक है, जो माँ जन्म देती है, वो माँ होती है, राइट। तो भगवान कैसी भूमिका निभा रहे हैं? वो माँ हैं। माँ पार्शियल होती है क्या? कभी पार्शियल नहीं होती। तो अज्ञान में बालक ऐसा सोच सकता है, जैसे जिसके यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं, वो जानते हैं कि दोनों बच्चे आपस में लड़ते हैं और हर बच्चे की ये कंप्लेन होती है कि मेरी माँ और मेरा बाप मेरी नहीं सुनता, मेरे साथ पार्शियलिटी करता है जब झगड़ा होता है। एटलीस्ट हमने तो ऐसा बहुत देखा है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो ये अज्ञान के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि माँ और पिता हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु भगवान पे आक्षेप लगाता है कि आप पार्शियल हैं और अब मैं आपका वध करके रहूंगा। अब उसको बहुत क्रोध आ चुका है और वो क्या करता है? तपस्या करने के लिए कि चलो ठीक है, कौन मुझे शक्ति दे सकता है? उसका ज्ञान इतना ही है कि ब्रह्मा जी मुझे शक्ति दे सकते हैं। विष्णु से लड़ने की शक्ति मुझे कौन दे सकते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी भी भगवान के पुत्र हैं, है ना। पद्मजा बोलते हैं उनको। ब्रह्मा जी स्वयं भू हैं, अपने आप पद्म से प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि देवी देवता, कई सारे देवतागण समझ जाते हैं कि इसका क्या इंटेंशन है, ये बदमाशी करने जा रहा है।
तो वो चिड़िया का भेष बनाकर जहाँ पर वो मंदर पर्वत के अंदर जाकर तपस्या करना चाहता है, तो वहाँ पर जब वो मेडिटेशन कर रहा है, जैसे ये इन्होंने दिखाया था ना प्रभु जी ने कैसे वो खड़े होके तपस्या कर रहा है, तो पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है विष्णु विष्णु। अब विष्णु के नाम से तो इतनी ईर्ष्या है हिरण्यकशिपु को, तो वो मेडिटेट करना शुरू करता है, उतने में कोई विष्णु बोल देता है, तो वो चारों तरफ देखता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर तपस्या छोड़कर वापस अपने घर को आ जाता है। घर पे उसकी पत्नी है। हिरण्यकशिपु का जो नाम है हिरण्य और कशिपु, इसके नाम का जो मतलब है, हिरण्य का मतलब है स्वर्ण और कशिपु का मतलब है नरम बिस्तर। तो हिरण्यकशिपु ऐसा असुर है जिसकी ये दो चीज़ों में जिसकी आसक्ति है, एक तो स्त्रियों का संग करने में आसक्ति है उसकी, और दूसरा स्वर्ण वेल्थ का संग्रह करने में उसकी आसक्ति है। तो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी का संग करता है उस समय के लिए, और अपनी पत्नी का संग करते करते उसको बताता है। उसकी पत्नी पूछती है आप तो अभी तपस्या करने गए थे, अभी कैसे वापस आ गए? तो वो बोलता है कि अरे वहाँ पर दुष्ट देवता आ गए और उन्होंने मुझे बार बार विष्णु 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 ऐसे कहा। तो जब वो इस प्रकार से वर्णन कर रहा था और भगवान विष्णु का नाम ले रहा था, उसी समय वो अपनी पत्नी का संग कर रहा था, और उसी समय उसने अपनी पत्नी को गर्भस्थ करा, उसके गर्भ में जीव को गर्भस्थ करा, और उस समय विष्णु के नाम का उच्चारण कर रहा था। और ऐसा करने के बाद वो फिर से अपनी तपस्या के लिए चला गया। इस बार उसने बहुत ही भयंकर तपस्या करी, अपने अंगूठे पे, इसी पैर के अंगूठे पे खड़े होकर, और 100 वर्ष तक। ये 100 वर्ष कौन से हैं? ये हमारे 100 वर्ष नहीं हैं। देवताओं के लोक में उनका जो एक दिन है वो हमारे 1 वर्ष के समान होता है। उनके एक दिन में हमारा 1 वर्ष निकल जाता है। तो वैसे 100 वर्षों तक उसने तपस्या करी। तो कितने हजार साल तपस्या करी? 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहा। तो इस पीरियड में जब देवताओं को पता लग गया कि हिरण्यकशिपु अभी तपस्या कर रहा है, तो वो जहाँ पर हिरण्यकशिपु का शासन था वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर कयाधु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, उनको पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है। तो वो ये सोचते हैं कि इस असुर के गर्भ में, इस असुर का जो बच्चा होगा वो इसके जैसा ही असुर होगा, सांप का बच्चा सांप ही होगा। तो इंद्र आदि देवता कयाधु का अपहरण कर उसको अपने देवलोक में ले जाने का प्रयास करते हैं, और ये विचार करते हैं कि जैसे ही इसकी संतान उत्पन्न होगी हम इसका वध कर देंगे ताकि एक और असुर आ न सके। उसी समय नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि उनको समझाते हैं, इंद्र को समझाते हैं कि हे इंद्र, ये जो हिरण्यकशिपु का पुत्र है ये कोई असुर नहीं है, ये बहुत ही महान वैष्णव है, इसलिए तुमको इसका वध नहीं करना चाहिए। फिर एक पिता के समान नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले आते हैं। तो हिरण्यकशिपु कितने साल तपस्या कर रहा है? 36,000 साल तपस्या कर रहा है। 100 दिव्य वर्षों की वो तपस्या कर रहा है, और उतने पीरियड तक कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रहती हैं। मुनियों के आश्रम में क्या होता है? दिन रात क्या चर्चा होती है? हरि नाम होता है, संकीर्तन होता है, भागवतम पे प्रवचन होता है, यही होता है। तो यही वो 100 वर्षों तक कयाधु यही सब श्रवण करती रहती हैं। और कयाधु के साथ में कौन श्रवण कर रहा है ये सब चीजें? कयाधु के गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद महाराज। क्या है? गर्भस्थ। आज मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि जब तक माँ के गर्भ में कितने महीने कहती है? कोई डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर? और रेणुका माता कहाँ है? हाँ, कितने महीने बोलते हैं कि प्राण आते हैं? 3 मंथ्स के बाद, राइट? मॉडर्न साइंस बोलती है कि 3 महीने के पहले, माँ का गर्भ 3 महीने तक का जब हो, तब तक अगर उसको मार दिया जाए तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो बालक जीवन नहीं बना उसके अंदर। बट ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, बिल्कुल गलत बात है। माँ के गर्भ में जैसे ही पिता के द्वारा बीज का प्रत्यारोपण किया जाता है, उसके बाद तुरंत ही प्राण बीज के साथ में माँ के गर्भ में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए अगर कोई माँ के गर्भ में किसी जीव की हत्या करता है, जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं, हमारी हिंदी में, हमारी संस्कृत भाषा में इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। अबॉर्शन का कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको, कोई शब्द नहीं है। वहाँ के उर्दू भाषा के शब्द मिलेंगे आपको, हमारी भाषा में शब्द नहीं आता। तो माँ के गर्भ के अंदर प्राण पहले दिन से आ जाते हैं। तो वो जीव, वो बालक, जो कुछ भी माँ करती है
उसका असर, उसका प्रभाव उस जीव की चेतना पे पड़ता है। तो कयादू जैसी माँ है जो कि एक मुनि के आश्रम में रह रही है, तो दिन रात उसका पुत्र, उसका बालक क्या संग कर रहा है, बहुत सुंदर उसको भगवत संग की प्राप्ति हो रही है। तो इस संग का प्रभाव ये होता है कि जो 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर कर ये हिरण्यकशिपु इतना विकराल तप करता है कि इसका सारा का सारा शरीर जो क्या बोलते हैं दीमक खा जाती है, तो सिर्फ कंकाल बचता है। बट इसकी यौगिक शक्ति इतनी होती है कि कंकाल के अंदर भी अपने प्राणों की ये रक्षा कर सकता है। तो इसके शरीर से बहुत तेज निकलना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो वैष्णव्स होते हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके चेहरों पे आपको थोड़ा सा तेज नज़र आएगा। अंदर का जो प्यूरिटी है वो सामने चेहरे पे नज़र आने लग जाता है। ऐसा होता है, आप देख के बता सकते हैं कि कौन वैष्णव है कौन नहीं है। जो बहुत महान पापी है उसके चेहरे पे निस्तेज चेहरा होता है उसका। तो इसी प्रकार जब इसकी तपस्या के कारण इसका तेज बढ़ने लग जाता है, तो वो इतना बढ़ जाता है कि सारे संसार में लोगों को सफोकेशन होने लग जाती है। यहाँ तक कि देवी देवताओं के लोकों में भी उनके लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती है। स्वयं ब्रह्मा जी को तकलीफ होने लग जाती है। तो लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं, बोलते हैं कि ये महान असुर तपस्या कर रहा है और इसका विचार है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, इसका विचार है कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी अब आप कुछ तरीका निकालिए इसको रोकने का। खैर ब्रह्मा जी वहाँ पे जाते हैं और इस असुर को बोलते हैं कि चलो हिरण्यकशिपु, तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, बताओ क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी उसके शरीर पर अपने कमंडलों से जल डालते हैं और ऐसा करते ही उसका शरीर पुनः वैसा ही बन जाता है जैसे पहले था और बहुत शक्तिशाली शरीर बन जाता है। तो ये बोलता है, ब्रह्मा जी को बोलता है कि ब्रह्मा जी कृपया करके आप मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी उसको कहते हैं, ब्रह्मा जी इसको कहते हैं कि मैं तुमको हर तरीके का वरदान दे सकता हूं, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं, मेरी भी आयु है। किस किस को याद है ब्रह्मा जी की कितनी आयु होती है? किसी को याद है? सूत्र के रूप में अंगिरस प्रभु कितनी होती है? हाँ, 1000 चतुर्युगी, यानी कितने साल की होती है आयु? 3.6 मिलियन ईयर्स, ट्रिलियन ईयर्स। और कोई? ब्रह्मा जी के हाँ 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की आयु ब्रह्मा जी की होती है। उनके एक सेकंड में हमारे 1 लाख साल निकल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया मेरे को भी मरना पड़ता है, उसके बाद मेरी आयु लंबी जरूर है लेकिन मुझे भी मरना पड़ता है, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकशिपु कैसा है? कनिंग है, धूर्त है। तो वो युक्ति लगाता है कि अब मैं कैसे अमर बनूं। तो वो बोलता है कि ऐसा करिए ब्रह्मा जी, ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मरूं जिसको आपने बनाया है, ना किसी ऐसे से मरूं जिसको आपने नहीं बनाया है, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। ऐसे करके जितना भी उसके दिमाग में आता है वो सारी चीज़ें कंडीशंस जोड़कर क्लॉजेस बना देता है, जैसे हमारे वकील लोग करते हैं आजकल, ऐसी क्लॉजेस बनाते हैं कि कोई तोड़ ना निकल सके उसका। तो हिरण्यकशिपु सारी क्लॉजेस उसमें डाल देता है अपनी कि मैं ऐसे भी ना मरूं वैसे भी ना मरूं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं भैया ठीक है, तू जान छोड़ ले ले। बट भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध करते हैं उसके बाद ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि भैया आगे से ऐसा वर किसी को मत देना इस प्रकार का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेरे लिए भी। हाँ, तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि इस प्रकार का वरदान मत दो, लेकिन ब्रह्मा जी की मजबूरी है, वो उनको वरदान दे देते हैं। और ऐसा वरदान जिसको मिल जाए, है ना, आजकल तो क्या होता है कि किसी के पास वरदान नहीं होता, थोड़ी बहुत पैसा कमा लेता है आदमी, या एक आध बंदूक होती है घर पे, हाँ, उसी से चौड़ा हो जाता है, उसी से बहुत अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। इतना ज़्यादा कलयुग का प्रभाव है कि हर व्यक्ति बहुत अभिमान में है, बहुत अहंकार में है और दूसरे को नीच समझता है, नीचे समझता है। तो हिरण्यकशिपु जैसा असुर अगर उसको ऐसे वरदान मिल जाए तो वो क्या सोचेगा? तो वो इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस देता है ऐसे वरदान पाने के बाद
कि अब संसार में जितना भी विष्णु भक्ति का कार्य किया जा रहा है, जहां पर भी पाओ कि कोई भक्त कीर्तन कर रहा है, कोई माला कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई किसी ब्राह्मण की अर्चना कर रहा है, कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है, उन सब जगहों को आग लगा दो, उन सब जगहों को तोड़ दो, उन वैष्णवों को, उन भक्तों को जेल में डाल दो, उनका वध कर दो। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस वो देता है। और जिनकी भी आस्था है, जो भी किसी को वर्शिप करना चाहते हैं, आज से मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज से नया भगवान बन गया। वो है कौन? भगवान हिरण्यकशिपु। और जो इसके खिलाफ है उसको संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से संसार में उत्पात मचाना शुरू करता है। लोग फिर भगवान के पास पहुंचते हैं, देवता लोग पहुंचते हैं कि हिरण्यकशिपु हाहाकार मचा रहा है। तो वो कहते हैं, भगवान उसको कहते हैं, उन देवताओं को कहते हैं कि श्लोक आता है भगवान के लिए, कहते हैं ना कि गौ ब्राह्मण हिताय च। क्या शुरुआत है इसकी? हाँ, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान जो है ब्राह्मणों का, गौओं का की रक्षा करने वाले हैं, उनके हितैषी हैं। तो भगवान बोलते हैं देवताओं को कि जो भी जीव, जो भी संसार का व्यक्ति ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, गौओं को अगर कष्ट पहुंचाएगा तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन इस हिरण्यकशिपु के केस में इसका जो आखिरी दिन होगा वो तब होगा जब ये अपने ही पुत्र प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को ये कष्ट देने का प्रयास करेगा। तो ऐसा ये बोलकर भगवान बोलते हैं आप चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। अब इधर प्रहलाद महाराज, जब ये हिरण्यकशिपु वापस आता है तो कयादु के गर्भ में 100 वर्ष की प्रेगनेंसी उसकी है। कितने वर्ष की है? 100 वर्ष की प्रेगनेंसी है। तब तक प्रहलाद महाराज गर्भ से बाहर नहीं आया। ऐसे उनकी शक्ति है, योगिक शक्ति है कि वो अपने गर्भ में प्रहलाद महाराज को धारण किए हुए हैं। तो जब हिरण्यकशिपु आता है वापस, अपने राज्य को पुनः स्थापित करता है, देवताओं को उनके राज्य से हटाता है और स्वर्ग आदि लोकों पे अपना राज्य स्थापित करता है। और उस समय कयादु महाराज के गर्भ से, कयादु माता के गर्भ से प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं, भूमिस्थ हो जाते हैं। बोलो प्रहलाद महाराज की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो प्रहलाद महाराज शरणागति के बहुत बड़े सिंबल हैं। बहुत कुछ शिक्षाएं उनकी हैं जो अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि संसार में होता है, आज भी ऐसा होता है कि जैसे माता जी, मैं आपकी बुक्स लाना भूल गया। हरे कृष्णा। अभी मेरे को डर लगा माता जी को देख के। एनीवेज, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, प्रहलाद महाराज का जब प्राकट्य होता है, और जैसा कि आज भी संसार में होता है कि जैसा जिसका प्रोफेशन होता है वो अपने बच्चों को उसी में ट्रेन करता है। तो हिरण्यकशिपु भी ये चाहता है कि प्रहलाद महाराज भी संसार में उनकी ट्रेनिंग कैसी हो? किस चीज में ट्रेनिंग हो? धर्म, अर्थ और काम। 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या बताया गया है? संसार में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो धार्मिक हो, धार्मिक कार्य हो। अगर हम धार्मिक कार्य करेंगे तो उसके रिजल्ट से क्या प्राप्त होगा? अर्थ प्राप्त होगा, यानी वेल्थ प्राप्त होगी। वेल्थ अगर प्राप्त होगी तो उसके रिजल्ट से आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हो, इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, जिसको बोलते हैं काम। और अगर जब आपकी कामनाएं आप पूरा करने का प्रयास करोगे और उसके बाद भी आप पाओगे कि हम अभी अशांत हैं, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तब आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होगे। ये शास्त्र जो वेद हैं वो इन 4 पुरुषार्थों की व्याख्या करते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु के गुरुकुलों में क्या चल रहा था? मोक्ष नहीं चल रहा था, धर्म, अर्थ, काम। हम जो यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव बैठे हैं, ये क्या ये 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं? हम 5वें पुरुषार्थों की तरफ नजर रखते हैं अपनी। 5वां पुरुषार्थ जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है वो है प्रेम। प्रेम तुमार्थो महान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का प्रेम असल में पुरुषार्थ है, और वैष्णव जो भक्त हैं वो उस भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। खैर, हिरण्यकशिपु के लिए तो असंभव है कि वो भगवान के प्रेम की बात करे। तो हिरण्यकशिपु के गुरुकुल में 3 शिक्षाएं दी जाती हैं, धर्म, अर्थ और काम।
और भोग करना, यही उसके पूरे जो राज्य में यही चल रहा था। आज की डेट में अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमने कई सारे अपनी हिस्ट्री बुक्स में आप सबने पढ़ा होगा कि बहुत बड़े बड़े सिविलाइजेशंस हुए हैं, जैसे रोमन सिविलाइजेशन हुआ है, या इधर में जो भारत में अभी पास में ही जैसे नंद महाराज हुआ करते थे उधर, उसमें नॉट नंद महाराज ऑफ कृष्णा, ये जो पाटलिपुत्र के राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो हुआ करता था नंद, हाँ धनानंद, हाँ नंद ही बोलते, नंद कम्युनिटी बोलते थे। तो ये सारे के सारे जो बड़े बड़े महान राजा हुए थे, इन सब की जो राज्य है, इन सब की जो सत्ता है वो कैसे खत्म होती है? क्योंकि इन सब के राज्यों में भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश या मुगल शासन आया, फिर ब्रिटिशर्स का राज आया। ये सारी की सारी संस्कृतियां वीक कैसे पड़ जाती हैं? कि जब इनमें अत्यधिक भोग होने लग जाता है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म करिए, धर्म से अर्थ का उपार्जन करिए, अर्थ का उपार्जन करने के बाद अपनी कामनाओं को धार्मिक वे में आप पूरा कर सकते हैं और फिर मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाइए। पर जहां पर भी धर्म को इक्वेशन से हटा दिया जाता है, वो सारी की सारी संस्कृति नष्ट हो जाती है। और हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, आज की डेट में सबसे सर्वोच्च सिविलाइजेशन कौन सी है? आज की अमेरिका। आज अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर सारा फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है, उनके किसी चीज़ के कोई नियम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, सारे के सारे हेल्थ के मामले में सब थोथले हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, उनके कोई नियम नहीं है किसी चीज़ को लेकर। तो उनकी सिविलाइजेशन अब कम आ रही है। अब कौन सी सिविलाइजेशन बढ़ रही है? धीरे धीरे करके चाइना और इंडिया। बट इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है आज की डेट में? कल मैं एक जगह पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था, तो वो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पे करीब 20-15 सालों से जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और एक समय ऐसा होता था कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें 4-5 लोगों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इतने लोग आया करते थे। और कल हम जब गए तो हम अधिकांश समय खाली थे। तो वहाँ के गार्ड से मैं बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था, गार्ड अपना बता रहा था कि प्रभु जी ये तो आजकल चलता ही नहीं है, रेस्टोरेंट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, ये तो चलता ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग शराबी हो गए हैं। फिर उसने मुझे सामने कई सारी शराब की दुकानें दिखाई और बोला कि सारे के सारे लोग आजकल शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इन्हीं चीज़ों में उनका मन है और गलत काम करते हैं, भोग करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो भारत में भी अधिकांश लोग इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं। अब इन कार्यों को करके हिरण्यकशिपु ये जब कार्य करता है, भोग करता है और संग्रह करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? कौन बता सकता है उसका उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति से क्या होगा? क्या चाहता क्या है? खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है। उसकी डेफिनेशन यूएस के अंदर जो ये काम हो रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर कोई ओबीज है आज की डेट में, हर समय फास्ट फूड खाते रहते हैं। तो फास्ट फूड खाकर और अत्यधिक खाकर हम क्या करना चाहते हैं? हम अपनी जीवा को आनंद देना चाहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कि इंद्रियां तो कभी तृप्त नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कि इंद्रियों को तुष्ट करके हम आनंद का भोग करना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन इस प्रयास से हम कभी सुखी नहीं हो पाते। तो आज की डेट में भारत में भी और कोई भी सिविलाइजेशन हो पास्ट में, उनको सबको आनंद चाहिए। क्यों चाहिए आनंद सबको? भारत में भी चाहिए, यूएस में भी चाहिए। और हम सब देख चुके हैं कि पुरानी सिविलाइजेशंस कैसे कैसे नष्ट हो चुकी हैं। तो सबको चाहिए आनंद। क्या ये गलत है? ये चाहत गलत है? क्या कहते हो आप लोग? आनंद की चाह करना गलत है? क्यों गलत क्यों नहीं है? भाई मैंने बताया अभी आपको कि सिविलाइजेशंस खत्म हो रही हैं। क्या चीज गलत क्या है और सही क्या है इसमें? कोई बताएगा? एनीबडी वांट्स टू से? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सबको अभी तक फॉलो कर रहे हैं? परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। तो और सटीक आंसर और हाँ हाँ भगवान ये सही आंसर है कि हमें आनंद, मतलब मेरा जो पहले प्रश्न था कि आनंद क्यों चाहिए, उसका आंसर तो ये है कि हम सभी लोग भगवान के अंश हैं और अंश होने के कारण भगवान के सारे गुण हमारे अंदर हैं। और भगवान क्योंकि सत चिदानंदमय हैं, सत मतलब वो हर समय इटर्नल हैं,
चित्त मतलब अपने ज्ञान में पूर्ण हैं, और आनंद मतलब हर समय आनंद के विग्रह स्वरूप हैं। हम लोग हर समय क्या चाहते हैं, कोई हम में से मरना नहीं चाहता। अभी जैसे युद्ध की बातें चल रही थी तो हर कोई थोड़ा चिंतित था कि कैसे हम अपनी रक्षा करें। तो कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता। तो क्यों ये टेंडेंसी है? क्योंकि भगवान के हम अंश हैं, और भगवान कभी मरते नहीं, कभी वो बीमार नहीं पड़ते, कभी वो खत्म नहीं होते। तो उनका अंश होने के कारण हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज हैं। अगर मैं ऐसे क्लैप करूंगा तो जो लोग मेरी तरफ नहीं भी देख रहे थे वो अब देख रहे हैं मेरी तरफ, क्योंकि हम ज्ञान से बने हुए हैं, हमें ज्ञान चाहिए। तो जैसे ही आवाज हुई सबका ध्यान गया कि चलो पता करो ये क्या हुआ, और हम आनंद से बने हुए हैं। तो जितने भी सिविलाइजेशंस हुए हैं उन सबको क्या चाहिए? उन सबको आनंद चाहिए। सारी कम्युनिटीज को आनंद चाहिए। प्रॉब्लम कहां पर है? वो आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त किया जाए, ये किसी को नहीं पता। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में बताया गया है, अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं सुख की। बताया गया है जो स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट बाद में बहुत कड़वा हो जाता है। वो कैसा आनंद है? वो रजोगुणी आनंद है। जो पहले कड़वा है और बाद में अच्छा लगता है वो सतोगुणी है, और जो पहले भी गंदा है बाद में भी कड़वा है वो तमोगुणी आनंद है। तो ये ज्ञान हमें शास्त्रों के आधार पर मिलता है। आनंद की अभिलाषा करना गलत नहीं है। भक्तों में और अभक्तों में एक ही फर्क है। जैसे कि इन लोगों ने जो अपने गर्ल्स ने जो ड्रामा किया था उसमें यही मैसेज दिया था, है ना, कि हम आनंद करते हैं, ऐसा नहीं है हम आनंद नहीं करते हैं, लेकिन आनंद आपको पता ही नहीं कि आनंद क्या होता है। और जो माताजी ने, मधु माताजी ने बताया आंसर, कि वो आनंद परमानेंट होना चाहिए। हम सब स्वभाव से इटर्नल हैं, हम लोग अनंत हैं, हमारा अंत नहीं है। अंत किस चीज का होता है? इस शरीर का होता है। इस शरीर का अंत होता है, हमारी आत्मा का अंत नहीं होता। इसीलिए हमारे इस आत्मा को अनंत आनंद चाहिए। और इस संसार के जितने भी विषय हैं, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, वो हमें टेम्पररी आनंद देते हैं। उनसे हमें सिर्फ टेम्पररी आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए वो हमें सेटिस्फाई नहीं करते, और इसीलिए हमें आवश्यकता होती है कि हम नए नए तरीके खोजते हैं। आज की डेट में सारी की सारी साइंटिफिक रिसर्च इस चीज़ पे केंद्रित है कि हम अपने शरीर को और बेटर आनंद कैसे दे सकते हैं। वो बार बार यही खोज कर रहे हैं कि और ज़्यादा आनंद हम कैसे दें, और ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे बनाएं। लेकिन कितना भी कंफर्ट आप दे दीजिए शरीरों को, उन शरीरों को कंफर्ट देने से आनंद नहीं मिलेगा। आनंद आत्मा का विषय है, इन शरीरों को कभी हम तुष्ट नहीं कर सकते। तो हिरण्यकशिपु का जो गुरुकुल था वहां पर शिक्षा थी धर्म, अर्थ और काम, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी ही थी। उसको पता ही ये था कि अगर मैं भोग का प्रयास करके सबको सिखा दूंगा कि कामनाओं का पूरा करना लक्ष्य है जीवन का, और उनको पूरा करने के लिए धार्मिक रूप से मुझे कार्य करना चाहिए, और उसके बाद मुझे अर्थ की आवश्यकता है, धन एकत्रित करना चाहिए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यही शिक्षा वो दे रहा था। तो वो जो माताजी ने पहले श्लोक रिसाइटल किया था, माताजी का नाम क्या था सबसे पहले जिन्होंने बोला था, हाँ उन्होंने, या सेकंड नंबर वाली माताजी ने जो श्लोक कोट किया था कि प्रहलाद महाराज से जब पहली बार हिरण्यकशिपु पूछता है, गुरुकुल में ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पर प्रहलाद महाराज का मन नहीं लग रहा, इस बात में मन नहीं लग रहा कि ये सिखाया जाए कि धर्म करो, अर्थ का प्राप्ति करो और भोग कर लो। उनका मन नहीं लग रहा था इस चीज़ में। तो प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु पहली बार ये बात पूछता है कि प्रहलाद तुमने क्या सीखा, जनरल क्वेश्चन पूछते हैं क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? जो अभी गुरुकुल में सीखा वो नहीं बताते हैं, जो गर्भ में, माँ के गर्भ में जो सीखा था, कयादु के गर्भ में जो नारद मुनि से सीखा था, वो बताते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। तो मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बहुत सुंदर। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है। किस गुरु की बात कर रहे हैं? नारद मुनि की। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। कौन कौन चिंता से मुक्त है यहाँ पर? कितने लोग चिंता से मुक्त हैं? जिनकी शादी नहीं हुई वो भी बोल रहे हैं हम भी मुक्त नहीं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था गृहस्थ लोग बोलेंगे,
गृहस्थ लोग तो बेचारे मतलब अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। आगे क्या है, क्योंकि वह एक ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहां जल नहीं है। ऐसा कुआं है, अंधा कुआं कैसा होता है, जहां जल नहीं है, वहां से निकलने का कोई साधन नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। ये कौन कह रहा है, 6 वर्ष का बालक कह रहा है। वो बालक कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का बालक है, कितना समय गर्भस्थ हुआ था, 100 दिव्य वर्षों तक सुन रहा है। जब हमारे जैसा 15, 20, 25, 27 साल का बैठा हुआ पढ़ा हुआ इंसान इतनी बातें कर सकता है, तो जो 36,000 वर्ष जो गर्भस्थ नारद मुनि से श्रवण कर रहा है, और भूमिस्थ हुए उसको 5-6 वर्ष हुए, आप सही कह रहे थे, उसको भूमिस्थ हुए इतना ही समय हुआ है। तो वो उसके नॉलेज का स्तर क्या है। तो वो कह रहे हैं कि इस अंधे कुएं में से निकलने का कोई तरीका नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। कहां चला जाए, कौन लोग चलेंगे वन में। आप सबने एक्नॉलेज किया, जो गृहस्थ नहीं है उन्होंने भी एक्नॉलेज कर लिया कि चिंता तो है और कष्ट भी है। कितने लोग चलेंगे वन में, मैं अभी उधर नहीं देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं। कितने लोग जाएंगे वन में, तो कैसे जाएंगे हम वन में। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, एक संत कह रहा है, एक महाभागवत कह रहा है कि हमें वन में चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं इसको आगे। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। कहां है वृंदावन, कहां है वृंदावन, कहां है, उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है, कहां है वृंदावन, उत्तर प्रदेश में है। और जो वृंदावन में है वो कहां है, जो वृंदावन में है ये जरूरी नहीं है कि वो वृंदावन में है। और जो गुड़गांव में इधर प्रभु जी और माता जी के घर में यहां पर बैठा है, क्या वो वृंदावन में हो सकता है, हो सकता है क्या, कैसे होगा। चेतना से ऐसा संभव है कि आप वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन में ना हो। ऐसा संभव है कि आप यहां पर रहते हुए भी वृंदावन में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वृंदावन में रह रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। जैसे कोई काजल की कोठरी में जाता है तो चाहे ना चाहे काला हो जाएगा, समुद्र में जाने पर चाहे ना चाहे गीला हो जाएगा, इसी प्रकार वृंदावन में जाकर चाहे ना चाहे भक्त बन जाएगा। लेकिन चेतना उसकी वृंदावन में है कि नहीं है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिस चेतना में स्वयं राधे श्याम विराजमान है, उस चेतना के लिए वृंदावन वहीं पे स्थित है। आप यहां पर रहकर भी अगर अपनी चेतना में भगवान को ले आते हैं तो यहां पर वृंदावन स्थित है आपके लिए, आप वृंदावन से अलग नहीं हो। तो हमारे ऊपर है कि हम अपनी चेतना को कहां ले जाना चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज किसको समझा रहे हैं, जिस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, धर्म अर्थ और काम, उसको समझा रहे हैं क्या करो भाई, वन में चले जाओ। वो वन में 36,000 साल तपस्या करके आया है वापस, पूरा स्वर्ग का भोग करने के लिए, उसको कह रहे हैं। कितना बोल्ड प्रीचर हैं, हाँ, कर पाओगे ऐसी बोल्ड प्रीचिंग। हिरण्यकशिपु इतना भयावह था कि उसकी एक भ्रुकुटी तंती थी तो इंद्र हजारों किलोमीटर दूर भाग जाते थे। इतना दुष्ट था, इतना विकराल था, इतना ज्यादा टॉर्चर करता था लोगों को। ऐसे हिरण्यकशिपु को वो 5-6 वर्ष का बालक ये कह रहा है कि आप अंधे कुएं में गिरे हुए गृहस्थ हो, आपके पास कष्ट ही कष्ट हैं, आप यहां से निकल जाओ। ये किस किस के लिए ये बात हो रही है, सिर्फ हिरण्यकशिपु के लिए है क्या, ये किसके किसके लिए है, किसके किसके लिए है। तो आप लोग भी वैसे ही बिहेव करोगे जैसे हिरण्यकशिपु ने किया। हिरण्यकशिपु ने क्या किया, उसने पूछा षंड अमर्क, तू ये विश्वासघात कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ में,
मेरे दुश्मन की शिक्षा तुम दिला रहे हो मेरे पुत्र को। तो षंड अमर बोलते हैं नहीं जी, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो हमने बहुत सिखाने की कोशिश करी, जो आपने ड्रामा में देखा। षंड बार बार यही बोलते हैं, अमर यही बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही ऐसी बातें कर रहा है। चला जाता है वापस, प्रहलाद को वापस ले जाया जाता है। सेकंड टाइम पूछा जाता है प्रहलाद महाराज से, सेकंड टाइम वापस आते हैं तो वो फेमस श्लोक बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि ये नवधा भक्ति है। अगर इस नवधा भक्ति को आप करेंगे, मैंने ये पूछते हैं हिरण्यकशिपु की क्या सीखा प्रहलाद तुमने, गुरु से क्या सीखा? तो बोलते हैं कि मैंने ये नवधा भक्ति सीखी, विष्णु के प्रति ये नवधा भक्ति करनी चाहिए हे पिता आपको, अगर आप नहीं करोगे तो आप कैसे हो। वो आगे सिखाते हैं उनको, मतिर्न कृष्ण परतः सुतोवा, कि अपनी मति से या किसी और के प्रभाव से भी जो भक्त, जो व्यक्ति जिसकी मति भोग में लगी हुई है, उसको कोई भक्ति में नहीं ला सकता, वो धीट बन जाता है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका मैं शब्दार्थ पढ़ता हूं। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण, किसके कारण? असंयमित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं, वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जो उसको चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्य ज्ञानियों के उपदेश से, ना अपने निजी प्रयासों से, और ना ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं आप लोग, जिसको यहां पे बताया गया है? हिरण्यकशिपु। और कौन है? ऐसा कौन है? और जो भक्त प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं। हम लोग अत्यधिक अभ्यस्त हैं भौतिकतावादी जीवन के प्रति, और किसी के समझाने से समझ नहीं रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? ना समझे कोई, क्या फर्क पड़ता है? बताइए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई आप में से बोले कि मैं तो नहीं समझता जी, जाइए आपको जो करना है कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? किस पे फर्क पड़ेगा? उसी पे पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा उस पे? जो ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत, कितनी मुश्किल से मिला है? ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। शास्त्र कहता है कि, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कई बार वो उदाहरण, कि जैसे किसी समुद्र में, प्रशांत महासागर में कोई लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा हो, और उसी प्रशांत महासागर में एक कछुआ तैर रहा हो। उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर एक छेद हो जो कि इतना बड़ा हो कि कछुआ उसमें से अपना सर बाहर निकाल ले। तो जितनी संभावना इस बात की है कि प्रशांत महासागर में तैरता हुआ कछुआ उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ लेगा और उसमें से अपना सर बाहर निकाल लेगा, जितनी संभावना इस बात की है, उतनी ही संभावना है कि हमें मनुष्य जीवन मिलेगा। इतना मुश्किल से ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और हम लोग इसको कैसे जीते हैं? कुकर सुकर की तरह जीते हैं। कुकर यानी कुत्ता, सुकर यानी सुअर। हम कुकर सुकर की तरह इस जीवन को जी रहे हैं। कुकर सुकर की तरह कैसे जी रहे हैं? क्योंकि हम किसी चीज में भेद नहीं कर रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जो है, हिरण्यकशिपु की क्या प्रॉब्लम थी? ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ा जबरदस्त रूलर था, पूरे संसार को रूल कर रहा था, रूलिंग करने में उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको लक्ष्य नहीं पता जीवन का। जीवन का लक्ष्य जिसको पता है उसको भी भुलाने की कोशिश कर रहा है दुष्ट। ऐसा हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज को भुलाने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, जिनको पता है कि क्या जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा हिरण्यकशिपु जो क्या चीज मिस कर जाएगा इस मनुष्य जीवन के अंदर, जिसको वो प्राप्त कर सकता है। नेह विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा कार्य इस मनुष्य जीवन में भगवान के भजन के लिए किया गया छोटा सा कार्य आपको सबसे महान भय से आपकी रक्षा कर सकता है। प्रहलाद महाराज अपने पिता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब प्रहलाद महाराज की इस बात को सुना तो उसने क्या करा? प्रहलाद महाराज को गोदी में बिठाया हुआ था, गोदी से उठाया और नीचे पटक दिया। किसको पटका? अपने पुत्र को पटक दिया, अपने ही बेटे को पटक दिया।
और अपने सेना को, अपने क्या बोलते हैं सोल्जर्स को, सैनिकों को कहा, अपने सैनिकों को कहा उसने कि जाओ इसका वध कर दो। तो कई कई तरीके से वो लोग उसका वध करने का प्रयास करते हैं, उसको भालों से मारते हैं, त्रिशूलों से मारते हैं प्रहलाद महाराज को, समुद्र में नीचे डुबोने का प्रयास करते हैं पाँव में पत्थर बांधकर, है ना, उसको फिर उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास करते हैं, सांपों के गड्ढे में फेंकवा देते हैं, भूखा मारने का प्रयास करते हैं, जहर दे के मारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रयास करते हैं प्रहलाद महाराज को मारने का, लेकिन भगवान का जो भक्त है उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये भगवान का भक्त कैसा भक्त है, क्या क्वालिटीज़ है प्रहलाद महाराज की, ये बहुत समझने वाली बात है। तो मैं 2 मिनट आपको प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये हमें अपने हृदय के अंदर अर्जित करनी चाहिए। सातवें स्कंद के 4थे अध्याय में श्लोक संख्या 31 से लेकर लगभग 37-38 तक प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। आप समझिए इस चीज़ को, प्रैक्टिकल समझिए कि एक भक्त ऐसा है जिसके लिए स्वयं भगवान ऐसा रूप बनाकर आ रहे हैं जो संसार में पहले देखा नहीं गया है। तो ये समझने, ये इंटरेस्ट की चीज़ हमारी होनी चाहिए कि वो भक्त कैसा है। हम सब कौन हैं यहाँ पर बैठे हुए? भक्त हैं, भक्त है ना हम लोग भी? हमारे लिए आएंगे नरसिंह भगवान? इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि क्या गुण है ऐसे प्रहलाद महाराज जिनके लिए स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने हेतु दृढ़ संकल्पित थे। हर कार्य को करने में एक चीज होती है कि हमारा संकल्प होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर हमारा संकल्प ही नहीं है तो फिर हमारी कमी मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो वो बहुत मेहनत करेगा, डॉक्टरी का एग्जाम देगा, MBA क्या बोलते हैं, नीट का एग्जाम देगा। लेट्स से एग्जाम में हो सकता है उसके अच्छे मार्क्स ना आए। 2 कारणों से अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। एक कारण यह है कि उसकी कैपेबिलिटी कम है तो नहीं आएंगे, दूसरा उसने प्रयास कम किया है तो भी नहीं आएंगे। अगर प्रयास कम किया है तो दोषी कौन है? वो स्वयं दोषी है। अगर कैपेबिलिटी कम है तो उसका दोष नहीं है, उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी कम है। हम लोग यहाँ पर हम लोग में से डॉक्टर बनना चाहते हैं? सब लोग क्या बनना चाहते हैं? यहाँ पर बैठे हुए लोग क्या बनना चाहते हैं? भक्त बनना चाहते हैं या कुछ और बनने का इरादा है? डाउट है क्या? क्या बनना चाहते हैं सब लोग? भक्त बनना चाहते हैं। तो भक्त बनने के लिए, भक्त तो वैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 2 चीजें हैं। एक हो सकता है हमारी क्षमता कम हो, एक हो सकता है हमारा प्रयास कम हो। प्रयास किसके हाथ में है? प्रयास हमारे हाथ में है। तो प्रहलाद महाराज का गुण क्या है? इसमें क्या गुण लिखा हुआ है कि वो परम सत्य को समझने हेतु दृढ़ संकल्पित थे। जैसे अभी वो छोटी बच्ची जो बहुत सुंदर उसने किया परफॉर्मेंस, क्या नाम है, परी ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया, इतने अच्छे उच्चारण किया श्लोकों का, तो मेहनत करी होगी, ऐसे थोड़ी हुआ, ऐसे कोई नहीं कर सकता। आप सब ने जिन्होंने भी बोला, बड़ा सुंदर नेचुरल एक्टिंग करी सबने, माता जी के ग्रुप ने, प्रभु जी के ग्रुप ने, बहुत ही, मैं तो इम्प्रेस हो गया, ज़बरदस्त, आप लोगों का फ़ैन बन गया सबका। तो बहुत मेहनत करी आप लोगों ने। भले सोमदास प्रभु कह रहे हैं कि कम टाइम मिला, हालांकि डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का भी रोल रहता है थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन बहुत मेहनत करी। तो वो मेहनत करने से, प्रयास करने से, अब हो सकता है आप ऑडियंस से जाके पोल कराएंगे तो बोलेंगे कि आपने ये कम किया था, ये कम किया था, कुछ कमियां भी बता सकते हैं लोग, है ना। लेकिन जो कुछ भी अच्छा कर पाए वो मेहनत की वजह से कर पाए, प्रयास की वजह से कर पाए। तो लक्ष्य अगर मन में क्लियर है और फिर उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो हमने अपना काम पूरा कर दिया। जो भक्ति के सोपान हैं, भक्ति के जो स्टेप्स हैं, उसमें क्या आता है? सबसे पहले आदौ श्रद्धा, श्रद्धा आती है। उसके बाद क्या आता है? साधु संग आता है। आप लोगों को क्लियर हो रही है ना ये बातें? कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझे रोक सकते हैं आप लोग। साधु संग के बाद क्या आता है? भजन क्रिया। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। इसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम।
9 स्टेप्स हैं, ये 9 सीढ़ियां हैं भक्ति को प्राप्त करने के लिए। इनमें से जो पहली 4 हैं वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। अगली जो 5 है उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो अपने आप होने वाली चीज है। तो पहला जो प्रयास दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा अगर है तो साधु संग करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जो साधु संग मुझे उपलब्ध है। ये आपको पता है सोमदास प्रभु और रूपवती राधा माता जी नोएडा से आते हैं यहाँ पर आपके लिए क्लास लेने के लिए। मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे एक्चुअली मैं किसी और कपल को नहीं जानता जो 70 किलोमीटर आए और 70 किलोमीटर जाए और 2 घंटे की क्लास दे। यानी आने जाने का समय है 5 घंटा 6 घंटा और क्लास का समय है 2 घंटा। ऐसा मेरे को कोई दूसरा नहीं पता। तो इन लोगों की बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ पर सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अब मान लीजिए उसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो उसमें दृढ़ संकल्पित नहीं है। इनका तो दृढ़ संकल्प है, बट अगर सुनने वालों का, श्रोताओं का दृढ़ संकल्प नहीं है तो अच्छी बात नहीं है फिर। बट मुझे पता है आप सब तो बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं। अच्छा लीडर तो यानी अच्छे फॉलोअर्स, ये तो पक्की बात है। तो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट मैं दृढ़ निश्चय की बात बता रहा हूं। तो जब आप इस साधु संग में रहोगे तो क्या होगा? भजन क्रिया मिल जाएगी, सेवा मिलेगी। जैसे आपको नरसिंह चतुर्दशी, मैंने कई सारी ऐसी नरसिंह चतुर्दशी देखी हैं जिसमें हम पड़े पड़े व्रत में सो रहे हैं, बस कुछ काम नहीं है करने को, मन लग नहीं रहा, भूखे हैं, क्या करें, व्रत तो करना पड़ेगा, तो सो रहे हैं बैठे बैठे। आप में से कितने लोग जो यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, कितने बजे उठे और कितनी देर आप लोग एक्टिव रहे हो, कितनी देर सोए? आज सुबह उठने के बाद कोई सोया उसमें से? आप में से नहीं, सब एक्टिव रहे ना। तो ये क्या मिली आपको? भजन क्रिया मिल गई। ये भजन क्रिया थी। इस भजन क्रिया को अच्छे से करने का, वो जो बच्ची परफॉर्म कर रही थी परी और ये लोग सब परफॉर्म कर रहे थे, सबको रोमांच हो रहा था। मैं देख रहा था उस समय, डायलॉग बोल रहे थे, रोमांच हो रहा था, मुझे भी रोमांच हो रहा था सुनकर। तो प्योरिटी से हो रहा था काम। तो उस प्योरिटी, वो कहां से आई प्योरिटी? कोई कैप्सूल तो आता नहीं प्योरिटी का, वो प्रयास से आती है। आपने प्रयास किया, अपने गुरुजनों को प्रार्थना करी, अपने लीडर को फॉलो करा, ये सारा लॉजिकल स्टेप्स आपने फॉलो करे, तो आपके हृदय के अंदर आपको अनुभूति हुई होगी, रियलाइजेशन हुआ होगा। इसी को कहते हैं प्रेम, जो हमें प्राप्त होता है भगवान का। तो भजन क्रिया मिल गई फॉलो करने से, साधुओं के बीच में आने से। जो यहां नहीं आया उसको साधु संग नहीं मिला, उसको भजन क्रिया नहीं मिली, नुकसान उसका हो गया। जो आया उसको भजन क्रिया मिल गई। भजन क्रिया अच्छे से करी तो अनर्थ निवृत्ति हुई। बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स हैं। तो ये लॉजिकल स्टेप्स दृढ़ निश्चय आपके प्रयास से होंगे। उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और पंचम पुरुषार्थ रूपी प्रेम, ये सब तो प्लेट में रख के मिल जाएगा आपको। लेकिन पहले 4 कार्य आपको करने पड़ेंगे, फिर तो भगवान अपना कार्य करेंगे। वो नहीं छोड़ते किसी को। नरसिंह भगवान आते हैं, सबके लिए आते हैं। सिर्फ तब नहीं आए थे, ये लीला वैवस्वत मुनु के चौथी चतुर्युगी की लीला है, बहुत पुरानी लीला है। ऐसा नहीं है तभी आए थे लास्ट, आते रहे हैं। समय होता तो मैं आपको बहुत सारी लीलाएं बता सकता हूं। आते रहे हैं, अभी भी आए हैं। नरसिंह भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन जो दृढ़ निश्चयी भक्त है। इसीलिए उन गुणों को ध्यान से सुनो। ये टेम्पलेट है, प्रहलाद महाराज का दिया हुआ टेम्पलेट है। अगर आपने इसको अपने लाइफ में उतार लिया, आपके लिए भी आएंगे। अभी तो मैंने एक लाइन पढ़ी है, एक्चुअली बहुत सारे हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। मुश्किल है, लेकिन प्रयास से हो सकता है। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और प्रत्येक के श्रेष्ठ मित्र थे। हमने पिछली बार जो क्लास में चर्चा करी थी, इस टॉपिक पे करी थी, वो क्या था? ईर्ष्या के ऊपर करी थी ना हमने चर्चा। हाँ, निंदा स्तुतिर मौनी, है ना। तो भक्त लोग कम से कम ये काम कर सकते हैं कि हर किसी के प्रति उनके हृदय में सौहार्द होना चाहिए, हर किसी के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। आज जैसे इस ग्रुप ने बड़ी कृपा करी, हम सबको प्रसाद मिल रहा है, हम लोग कुछ मेहनत नहीं करके आए हैं, प्रसाद पाएंगे। वहाँ पर वो जो सेक्टर 10 के जो डिवोटीज़ हैं, अंगिरस प्रभु की टीम वहाँ पे प्रसाद बना रही है और हम लोग आनंद से भोजन पाएंगे, है ना। ये सब बैठे हैं भक्त, है ना। तो ये ऐसी वैष्णव कृपा करते रहो। तो वैष्णव कृपा कैसे होती है? अभी तो आज हमने ले ली ये कृपा। फिर क्या है? 6 सिम्टम्स क्या है वैष्णव कृपा के? ददाति प्रतिग्रहणाति, गुह्यमाख्याति पृक्षति, भुंजते भोज्यते चैव षड विधिम प्रीति लक्षणम। तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये नहीं है कि जी आप हाँ प्रसाद बनाते रहो और हम प्रसाद पाते रहेंगे। हमारा नंबर भी आएगा, हम भी प्रसाद पवाएंगे।
हम भी आपको कुछ सुना रहे हैं, हम भी आपसे कुछ सुनेंगे, हम भी आपसे आपको कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे और हम आपसे भी कुछ ग्रहण करना चाहेंगे। ये प्रीति का लक्षण है भक्तों के बीच में, ऐसे प्रेम बढ़ता है भक्तों के बीच में। इसी प्रकार से हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं। तो ये गुण है, किसका गुण है? प्रहलाद महाराज का गुण है। वो सबके श्रेष्ठ मित्र हैं। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की, अब ये देखो कैसे आचरण है उनका। सम्मानित जो हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? दास की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दास बन जा रहे हैं जो सम्मानित है। गरीबों के प्रति वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता, भाई के समान की तरह अनुरुक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा वरिष्ठ गुरु भाइयों, ये सुनिए, अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा वरिष्ठ गुरु भाइयों के को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। गुरु के प्रति हमारा कैसा आदर भाव होना चाहिए कि स्वयं भगवान जैसे आ गए हों। एक्चुअली भगवान से मिलाने वाले तो स्वयं गुरु ही हैं, और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभुपाद की श्रृंखला के उनके महान प्रिय शिष्य लोग गुरु के रूप में मिले हैं, और हमारे गुरु तो उनके बड़े प्रिय शिष्य हैं। तो हम लोगों को तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है अपने गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए। तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि गुरु चाहता क्या है, उसके लिए गुरु से क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? पहले हमारे सबके शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी हम सबके शिक्षा गुरु हैं। तो उनकी जो वाणी है, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा और उनसे समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद हमारे गुरुजन हमें भजन क्रिया में लगाएंगे, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह से मुक्त थे जो उनकी उत्तम शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। ये शिक्षा जो है वरिष्ठ गुरु भाइयों के लिए है। वरिष्ठ जो हैं, जो लोग अभी लीडर की पोजीशन पे हैं, जो लीड कर रहे हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। उनको ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए कि मैं भगवान बन गया। शिष्य को गुरु को भगवान मानना है, गुरु को अपने आप को भगवान नहीं मानना है। तो उनका ये काम है, वरिष्ठों का ये काम है कि वो किसी की भक्ति को ख़त्म ना करें। मैंने देखा कई बार ऐसा कि बड़े बड़े जो अपने आप को सो कॉल्ड वैष्णव्स किसी दूसरे की भक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अपने दुर्व्यवहार के कारण, अपने क्या कहते हैं, रोष के कारण, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, अपने रुष्टता को क्या बोलते हैं, एनवी के कारण, ईर्ष्या भी नहीं, रोष के कारण, नहीं, मेरे को सही शब्द नहीं मिल रहा है। बेसिकली उनके हृदय में प्रेम नहीं है, बस ये बात है। वो प्रेम नहीं करते। वो क्या समझते हैं, नियोफाइट की क्या पहचान है? जो नियोफाइट भक्त है उसको ये लगता है कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है और मैं श्रेष्ठ हूँ। हम दो लोग संसार में हैं जो श्रेष्ठ हैं, बाकी सारे पागल हैं, उनको कुछ नहीं पता किसी को भी, और इन सब के ऊपर जब मेरी कृपा होगी तब ये भक्त बन पाएंगे। ये एक नियोफाइट का लक्षण है। तो जो लीडर ऐसा सोच रहा है कि ये आज मैं इसको ठीक करूंगा, आज मैं उसको ठीक करूंगा, इसको कुछ नहीं पता, मैं ही लीडर हूँ, वो मूर्ख है। उसको खुद बहुत सारी हेल्प की आवश्यकता है। तो मेरा एटलीस्ट इस संघ में जो लीडर्स हैं, सभी लीडर्स हैं, काफ़ी सारे लीडर्स हैं यहाँ पर, मेरा सबसे निवेदन है कि एटलीस्ट हम ध्यान रखें, केयर करें वैष्णव्स की। जो इस प्रभुपाद के आश्रय में आना चाहते हैं उनको रोके ना, कम से कम उनको पीछे ना धकेलें अपने दुर्व्यवहार के कारण या अपने रोष के कारण, अपने मन के मानसिक दौर्बल्यता के कारण। तो ये प्रहलाद महाराज के गुण हैं। मैं एक्चुअली सारा कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आगे के 7 श्लोक छोड़ रहा हूँ मैं, बट ये पढ़ने जैसे हैं, आप नोट कर लीजिए सब लोग। 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक ये गुण दिए गए हैं प्रहलाद महाराज के। इनको प्लीज़ आप पढ़िए, इनको प्लीज़ पढ़िए और इसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। तो खैर वापस कथा पे आते हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को जब उसने गोदी से उठा के फेंक दिया, तरह तरीके की यातनाएं देने का प्रयास करके मारने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया तो निराश हो गया। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद, मेरे से सारे देवी देवता डरते हैं, कोई मेरे सामने टिकता नहीं संसार में, और तू 5 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक, तेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आ रही है? तू इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? तो प्रहलाद महाराज उसको कहते हैं कि हे असुरवर्य, हे पिता, आपकी जो शक्ति का स्रोत है वही मेरी शक्ति का भी स्रोत है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस शक्ति को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। सारे संसार की सारी शक्ति का स्रोत स्वयं भगवान ही हैं, कोई और कहीं से शक्ति नहीं आती है। लेकिन भगवान के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहें तो अपने किसी बालक को अपने प्रति विरोध करने के लिए भी हम अलाउ कर सकते हैं। जैसे पिता क्या करता है, कई बार बच्चा जो है वो अपनी शौर्य दिखाने के लिए पिता के साथ लड़ने का प्रयास करता है, तो बच्चे की शक्ति और पिता की शक्ति का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन बच्चा जो है पिता को मारने का प्रयास करता है और पिता ऐसे गिर जाता है पीछे। वैसा ही भगवान ड्रामा करते हैं अपने भक्तों के साथ में। जो भगवान के अगेंस्ट जाकर भगवान के साथ युद्ध करने का प्रयास करते हैं, भगवान उनको भी अलाउ कर देते हैं। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने पिता को कि हे पिता, हमारी शक्ति का स्रोत सीमित है। और हिरण्यकशिपु अपने आपे के बाहर हो जाता है। फिर आपने ड्रामा में देखा कि किस प्रकार से वो चैलेंज करता है और अपनी मुष्टिका से पिलर पे प्रहार करता है, बोलता है कि ये इस स्तंभ में भी क्या तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हाँ मेरे भगवान तो हर जगह विद्यमान हैं, वो यहाँ पर भी हैं। तो अपने भक्त की बात की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, नरसिंह अवतार लेते हैं और उसी खंबे से प्रकट हो जाते हैं। तो बोलो नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। वो हम सभी भक्तों को बहुत आश्वासन देने के लिए प्रकट होते हैं कि हम में से कोई कितना भी निकृष्ट भक्त क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सिंसियरिटी से प्रयास कर रहे हैं, अगर हम भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो भगवान हमारी रक्षा भी ऐसे ही करेंगे जैसे वो प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। और जो भक्त हैं उनकी ऐसी अनुभूति है कि उनके जीवन में उन्होंने देखा है कि नरसिंह भगवान उनकी पग पग पर रक्षा कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे वैष्णवों की ऐसी अनुभूति भी है। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा जल्दी से फास्ट ट्रैक कर रहा हूँ, लीला को यहीं पे समाप्त करके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो मैं कवर करूँगा। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो हम कवर करेंगे। तो भगवान को हम विघ्न विनाशक भी कहते हैं। भक्ति के हम भगवान नरसिंह को कहते हैं विघ्न विनाशक। तो जो सही टर्म है वो है भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। तो हमें नरसिंह भगवान के पास अपनी भौतिक विघ्नों को दूर करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर हम जाते हैं तो हम उनकी कृपा का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे। तो भगवान जो है विशेषकर भक्ति विघ्न विनाशक हैं और इस संसार के विघ्नों को नाश करने के लिए उन्होंने गणेश जी को जो दी हुई है। आपको पता होगा, शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि स्वयं गणेश जी नरसिंह भगवान के बहुत महान भक्त हैं और इस संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति उनको नरसिंह भगवान से प्राप्त होती है। तो नरसिंह भगवान स्वयं बहुत बड़े भक्त हैं। गणेश जी नरसिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी शक्ति से ही वो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं संसार के अंदर। तो अगर हम भगवान नरसिंह की शरणागति ले लें तो हमें स्वयं हमारे सारे विघ्न स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। बट हमें हमेशा जो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से वो ये करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे भक्ति के मार्ग में जो भी विघ्न आए उनको कृपया आप अपनी कृपा से दूर करिए। जीवन की हर परिस्थिति में हम आपका भजन करते रहें, ऐसी हम पर कृपा करिए। इस प्रकार की प्रार्थना अगर हम करेंगे तो हम सदा सर्वदा सिक्योर रहेंगे। इस बात को समझने के लिए ये समझना आवश्यक है कि इस सृष्टि की रचना भगवान ने सिर्फ इसीलिए की है कि इस संसार में जो उनसे विद्रोह कर लोग आए हैं वो वापस उनके पास जा सकें। तो व्यवस्था इसीलिए की गई है, व्यवस्था हमारे भोग के लिए नहीं की गई है। व्यवस्था इस सृष्टि की इसीलिए की गई है कि हम सभी लोग वापस भगवान के धाम जा सकें। तो अगर कोई जीव इस कार्य के लिए प्रयास करता है तो भगवान की समस्त शक्तियां उसका सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो हमें निर्भीक तरीके से निर्भय होकर भगवान के इस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुगत मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे महान हमारी परंपरा में आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने हमें ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि हमारे मार्ग में कहीं हमें कोई कष्ट नहीं है। हम लोग हर संडे पार्टी करते हैं, हर संडे हम आनंद करते हैं, हर संडे भगवान के नृत्य करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, सुंदर प्रसाद पाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। हमारे ग्रुप में हर काम हमारे ग्रुप के अंदर ही हो जाता है। डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर भी मिल जाता है, इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर भी मिल जाता है, सीए चाहिए तो सीए मिल जाता है ना, आर्किटेक्ट चाहिए तो आर्किटेक्ट मिल जाता है। हर चीज़, हमारी सारी ज़रूरतें यहीं पे हमारी पूरी हो जाती हैं।
है ना, क्योंकि सारे के सारे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे परम करुणावान नरसिंह भगवान की कृपा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपना प्रयास ज़रूर करिए, फिर भगवान की कृपा उसमें जुड़ जाएगी तो संसार का कोई कार्य असंभव नहीं है, आराम से उस कार्य को आप कर पाएंगे। तो इसके साथ एक्चुअली कहने को तो बहुत कुछ है। वी हैव टाइम, हाउ मच टाइम डू वी हैव? हाँ, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं लेना चाहता हूँ। तो 8:30 तक का टाइम है हमारे पास। ओके, ठीक है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं कवर करना चाहता हूँ। आपको पता है भगवान ने इस परिवार के लिए, हिरण्यकशिपु और वाला जो परिवार है उसके लिए कितने अवतार लिए हैं? कोई बता सकता है? इससे जुड़े हुए कितने अवतार हुए हैं? कौन कौन से अवतार हुए हैं? 3। एक तो वराहदेव का अवतार हुआ है हिरण्याक्ष को मारने के लिए, दूसरा और वामन देव का अवतार हुआ है। कुछ और भी अवतार हुए हैं अगर आप गहराई से सोचेंगे तो, जहां पर हाँ नहीं वो तो खैर चलो वो तो है ही, अलग है। एक्चुअली अगर गहराई से सोचा जाओ तो भगवान ने 8 अवतार लिए हैं इस परिवार से जुड़े हुए। कैसे अवतार लिए हैं? जब नरसिंह भगवान आते हैं और हिरण्याक्ष का वराहदेव आते हैं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, ठीक है। जब वामन अवतार के रूप में आते हैं तो बलि महाराज का वध करते हैं क्या? क्या करते हैं? हाँ, सुतल लोक का राज्य दे देते हैं, जो कि राज्य स्वर्ग लोक से भी बढ़िया है। और स्वयं क्या सेवा स्वीकार करते हैं? बलि महाराज के द्वारपाल बन जाते हैं। अब ये 2 प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं भगवान? एक ही खानदान के लोग हैं ना, एक का तो वध कर रहे हैं, हिरण्याक्ष का वध कर रहे हैं, एक थप्पड़ मारा मर गया, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का छाती चीर दिया और उसकी जो अंतड़ियां थी निकाल कर हार बना लिया। रक्त का प्रभु जी ने बड़ा सुंदर तरीके से रक्त पी के दिखाया रक्त पिया, है ना, ऐसे आभूषण हो गया उनका। और बलि महाराज के लिए तो बिल्कुल ही अलग कर रहे हैं आचरण। तो इस पूरे कथा के बीच में हिरण्यकशिपु के पुत्र कौन है? प्रहलाद है। प्रहलाद के कौन पुत्र हैं? हाँ, विरोचन। और विरोचन के पुत्र कौन है? बलि महाराज। तो प्रहलाद महाराज के जब शासनकाल के बाद भी ये देवताओं और दानवों में युद्ध चलते रहे, तो एक बार अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण देवताओं का राज्य उनसे छिन गया, उनकी शक्ति उनसे छिन गई और दानवों ने उन पर अधिकार जमा लिया। तब सारे के सारे देवता भगवान के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फिर से आप स्थापित करिए। हम बात कर रहे थे ना कितने अवतार लिए हैं, तो भगवान सजेशन देते हैं कि ऐसा करिए, आप देवताओं और दानवों, आप लोग दानवों के साथ जाकर देवता लोग आप संधि कर लीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान संधि कर लीजिए और आप लोग मिलकर क्षीर सागर का मंथन करिए। ये लीला होती है। तो इस लीला के माध्यम से और 5 अवतार साथ में जुड़ जाते हैं, जो कि बलि महाराज से भी जुड़े हुए हैं। तो कौन है देवताओं का राजा? कौन है उस समय? इंद्र है। और दानवों का राजा कौन है उस समय? बलि महाराज हैं, ठीक है। तो इनके बीच में संधि हो गई और क्या हुआ? समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो फिर कौन सा अवतार पहले होता है? समुद्र मंथन शुरू होता है तब? नहीं, उससे पहले एक और होता है। कौन लेके आता है पर्वत को? मंदराचल पर्वत को देवता और दानव लेके आते हैं और लाने की प्रोसेस में उनकी चटनी बन जाती है, दब जाते हैं उसके अंदर। तो स्वयं भगवान गरुड़ पे प्रकट होते हैं और उठाकर मंदराचल पर्वत को एक हाथ से गरुड़ पे विराजमान कर देते हैं और फिर गरुड़ के साथ में वो क्षीर सागर के अंदर उस पर्वत को विराजमान करते हैं। तो एक हो गया अवतार, भगवान प्रकट हो गए। तो अजीत के रूप में, इस अवतार का नाम है अजीत, अजीत के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और उसके बाद जब मंदराचल पर्वत का मंथन शुरू होता है, वासुकी से मंथन शुरू कराया जाता है, तो क्या होता है? पर्वत समुद्र में डूब जाता है।
फिर क्या होता है, फिर सारे देवता और दानव परेशान हो जाते हैं। तो भगवान फिर कूर्म अवतार, कश्यप अवतार लेते हैं और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को स्थापित कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मंथन शुरू होता है। देवी और देवता और दानव दोनों कोशिश कर रहे हैं मंथन करने के लिए। भगवान क्या करते हैं, जाकर वासुकी का जो मुख वाला पार्ट है उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो सारे देवता भगवान का अनुसरण कर रहे हैं। देवताओं में और दानवों में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है, देवता हमेशा भगवान को फॉलो करते हैं और दानव अपना अलग ही इंडिपेंडेंट माइंड चलाते हैं। तो क्या करते हैं, देवता भगवान को देखा, भगवान मुंह की तरफ खड़े हो गए जाकर, भाई एक तरफ देवताओं को खड़ा होना है, एक तरफ दानवों को खड़ा होना है। तो देवताओं की तरफ जाकर उसके मुंह की तरफ जाकर भगवान खड़े हो जाते हैं। तो असुर सोचते हैं कि ये तो हमारा अपमान हो गया, हमें ये पूंछ पकड़नी पड़ेगी इसकी। तो वो जाकर बोलते हैं जी हम तो इतने उच्च कुल में पैदा हुए हैं, हम लोग तो ये काम नहीं कर सकते, ऐसा करिए आप चलिए यहाँ से। तो भगवान बड़ी शांति से मुंह छोड़ते हैं और पूंछ की तरफ आगे खड़े हो जाते हैं और सारे देवता भी पूंछ की तरफ आगे खड़े हो जाते हैं। अब इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है? जब मंथन होगा और जब वासुकी की चटनी बनेगी मंथन होते समय, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, अग्नि और विष निकलेगा। वो किस पे जाएगा, जो उस तरफ खड़े हुए हैं। तो भगवान जानते हैं असुरों का स्वभाव क्या है, तो जानबूझकर जाकर खड़े होते मुंह की तरफ, क्योंकि अगर हम भगवान मुंह चूज करेंगे तो वो देवता लोग, वो असुर लोग मुंह मांगेंगे। तो ये सेकेंड बार भगवान इंटरवीन करते हैं। फिर जब देवता और दानव मंथन कर रहे हैं तो उनके बस का कुछ नहीं है, उनसे कुछ नहीं होता। तो फिर भगवान फिर से प्रकट होते हैं और अजीत के रूप में फिर से अपने ही हाथों से मंथन कर देते हैं। और उस समय इतना जोर का मंथन करते हैं कि फिर समुद्र में से चीज़ें निकलना शुरू हो जाता है। पहले क्या निकलता है, विष निकलता है। तो ये क्या हो गया, अजीत के रूप में अवतार की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद कई कई चीज़ें निकलती हैं, विष निकलता है, फिर कई कई तरीके के हाथी और वो उच्छश्रवा घोड़ा निकलता है, रत्न निकलते हैं, चंद्रमा निकलता है, लक्ष्मी जी निकलती हैं। तो लक्ष्मी जी जब निकलती हैं तब कौन किसका वरण करती हैं, विष्णु भगवान का वरण कर लेती हैं। फिर क्या निकलता है, अमृत। कौन लेके आता है अमृत, धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है, भगवान के कला अवतार हैं। तो ये एक और अवतार होता है भगवान का इस लीला के अंदर। तो धन्वंतरी आते हैं, भगवान के कला अवतार हैं, और धन्वंतरी के हाथ में क्या है, अमृत कलश है। और जैसे ही अमृत प्रकट होता है तो क्या करते हैं दानव लोग, आधा हमारा आधा तुम्हारा, पूरा हमारा, कोई संधि बंदी कुछ नहीं। वो तो ऐसे ही हमने ड्रामा किया था, ऐसे ही झूठ बोला था, लेके चलो, जैसे भी पाकिस्तान कर रहा है। तो वो भाग जाते हैं लेके। उसके बाद कौन प्रकट होता है, उसके बाद एक और अवतार होता है भगवान का, मोहिनी रूप में अवतार होता है। और मोहिनी रूप के बाद फिर जाकर कहीं पे भगवान का वामन अवतार होता है। तो अब हम आते हैं इस बात पर कि भगवान जब ये देवताओं और दानवों के बीच में जब युद्ध हो रहा होता है, जैसे मोहिनी अवतार हुआ, मैं उस कथा में नहीं जा रहा हूँ, मोहिनी अवतार हुआ, देवता लोग और दानव सभी अट्रैक्ट हो गए मोहिनी अवतार से, और भगवान मोहिनी अवतार में चीटिंग कर कर सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला देते हैं। इसके बाद जब दानवों को ये पता लगता है तो वो अटैक करते हैं देवताओं के ऊपर, और बड़ा ज़बरदस्त युद्ध होता है। और उस युद्ध में अमृत पाकर भी देवता हारने लग जाते हैं। तब कौन प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, फिर से अजीत पर प्रकट होते हैं, और वो युद्ध लड़ते हैं और सारा देवता दानवों का जो इल्यूजन उन्होंने क्रिएट किया होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद देवता लोग विजयी हो जाते हैं। अब इसके बाद प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, किसको, अपने पौत्र को। प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं बलि महाराज, और बलि महाराज का स्वभाव कैसा है कि वो प्रहलाद महाराज की हर बात को शिरोधार्य कर रहे हैं, और वो बलि महाराज प्रहलाद महाराज से इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, वो तो एक महान भक्त के पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो किसकी तरफ थे, दानवों की तरफ थे। कैसा स्वभाव था उनका, दानवों वाला स्वभाव था। क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, ऐसा कोई बता सकता है? लेकिन पिता कौन थे, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु थे। प्रहलाद महाराज को किसका संग मिला, नारद मुनि का। विरोचन को किसका संग मिला,
वो प्रहलाद के पुत्र होने के बाद भी शुक्राचार्य ये इंश्योर करते हैं कि विरोचन को जो संग मिलेगा वो किसका मिलेगा? शुक्राचार्य का मिलेगा। तो शुक्राचार्य उनको भगवान की भक्ति का संदेश नहीं देते, इसलिए विरोचन हमेशा वैष्णवों के खिलाफ और देवताओं के खिलाफ रहते हैं। लेकिन बलि महाराज, शुक्राचार्य उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंटली किसका संग चूज करते हैं? अपने दादा का, प्रहलाद महाराज का। तो वो बलि महाराज के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है प्रहलाद महाराज का। अब यहां पर क्या शिक्षा है हमारे लिए? पिता हमारा भले भक्त प्रहलाद हो तो भी हम क्या बन सकते हैं? विरोचन बन सकते हैं। पिता हमारा भले हिरण्यकशिपु हो तो भी हम क्या बन सकते हैं? प्रहलाद। कैसे निर्भर, किस चीज पर निर्भर करेगा? संग पर निर्भर करेगा। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। ये जो असत संग है ये हमारे सारे जीवन की दिशा को उलट पुलट कर सकता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं कि साधु संग बहुत जरूरी है। अच्छे साधुओं का संग, जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, अगर आप उनका संग करोगे तो आपको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। तो विरोचन की गलती यहां पर यह थी कि वो शुक्राचार्य के संग में पड़ गया, अपने पिता का संग नहीं लिया उसने। बलि महाराज की सद्गति, उनकी कृपा उनके ऊपर यह थी कि उन्होंने अपने दादा का संग कर लिया। तो बलि महाराज का व्यवहार प्रहलाद महाराज से कैसा था? शिक्षा लेने का, आदर करने का, उनकी पूजा करने का। हिरण्यकशिपु का व्यवहार प्रहलाद महाराज के प्रति कैसा था? मार देने का, हत्या करने का, दंड देने का। हम क्या चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जब हिरण्यकशिपु के लिए प्रकट होते हैं, जब हिरण्याक्ष के लिए प्रकट होते हैं, तो क्या करते हैं? उसका वध करते हैं। जब बलि महाराज के लिए प्रकट होते हैं तो स्वयं उसके दास बन जाते हैं। क्या फर्क है दोनों में? बलि महाराज एक महान शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के दास हैं, शुद्ध भक्त हैं, और हिरण्यकशिपु एक शुद्ध भक्त का विरोधी है। इसके लिए, इस कारण से भगवान का अलग अलग व्यवहार हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? तो हमें अपना व्यवहार शुद्ध भक्तों के प्रति बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर हम किसी भक्त की कृपा प्राप्त कर लेंगे, जैसे मान लीजिए हम प्रभुपाद की कृपा प्राप्त कर लें, प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा प्राप्त कर लें, तो हम में भले काबिलियत ना भी हो तो भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें आगे बढ़ा देंगे, प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर कई सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो इन्हीं पुस्तकों का अध्ययन कर कर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। मैं बीच में कह रहा था ना कि लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। हमें इस ज्ञान का सबमिशन करना है, सबमिसिव बनना है इसके प्रति, तभी हमें एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि इन किस किस के पास है भागवतम घर पे? श्रीमद् भागवतम किसके पास है? किस किस के पास नहीं है? आपके पास नहीं है? ये तो बहुत बड़ा गलत बात है। तो कब लेंगी आप? आज कौन लेना चाहता है भागवतम? कौन ले सकता है आज? आज आप लोगों को श्रीमद् भागवतम लेनी चाहिए और आज से उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने घर में, श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। हम लोग हर साल फोन बदलते हैं। आजकल वो आईफोन कितने का आ रहा है? हाँ, कितने का आता है आईफोन? 1.5 लाख रुपए का। कितने साल में बदला जाता है? 2-3 साल में। जो 1.5 लाख का लेगा वो 2 साल से ज़्यादा तो यूज़ नहीं करेगा, मुझे लगता है। जिसकी जेब में 1.5 लाख आईफोन लेने के लिए हैं वो 2 साल से ज़्यादा तो यूज़ नहीं करेगा। भागवतम का सेट कितने का आता है हमारा? मात्र 9,000 रुपये का सेट आता है, जो जीवन में एक ही बार लेना होता है और जो हर रोज़ हम पढ़ते हैं और बार बार हम उसको पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को, अभी पिछले दिनों एक बात किसी ने बताया मुझे कि एक सब्जी वाला था और उस सब्जी वाले की इनकम कितनी होती होगी? सब्जी वाले की इनकम 1500-2000 रुपये कमाता होगा बेचारा। उस सब्जी वाले ने भागवतम को स्वीकार किया, ग्रहण किया, और उसके तो मतलब खाने के जो पैसे, मतलब उसको खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होंगे अदरवाइज, उसको देकर उसने स्वीकार किया।
तो श्रीमद् भागवतम सबसे महान ग्रंथ है। ये जहाँ जाता है ये स्वयं भगवान की तरह वहाँ पे प्रकट रहता है, भगवान की तरह हमारी रक्षा करता है और रोज़ हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो अगर हम इन सारे पिटफॉल्स से बचना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि संग करने में हमने गलती कर दी तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएंगे। भगवान जो कि हमारे को पूरा सुतल लोक दे सकते हैं, वो क्या कर देंगे, वध करने के लिए आ जाएंगे। तो हमें इसीलिए बहुत केयरफुली अध्ययन करना है इन ग्रंथों का और इनको अपने जीवन में लाना है। जिसके पास भी श्रीमद् भागवतम नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज ही उसको ले लीजिए। हमें नहीं पता कि हम किस दिन तक इस शरीर में रहेंगे, लेकिन भागवतम का अध्ययन मैं जानता हूँ पर्सनली। जब मैंने भक्ति में दिल्ली में मैं आया था, यहाँ पर 2001-2 की बात है, हमारे एक वरिष्ठ वैष्णव थे, वो उनकी बाई चांस बड़े इंटेलिजेंट बहुत अच्छे जॉब पे थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और करीब 15 दिन तक उनकी तबीयत ख़राब रही। तो उनको ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊँगा। ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल के थे बस, 21-22-23 साल के होंगे बस। तो उन्होंने अगले 1.5 महीने के अंदर श्रीमद् भागवतम को पूरा पढ़ा। इसमें 18,000 श्लोक होते हैं, इतना आसान नहीं होता इसको पढ़ना। 1.5 महीने के अंदर उन्होंने पूरा पढ़ा, सिर्फ ये सोच के कि अगर मैंने शरीर छोड़ दिया बिना इसको पढ़े तो इससे बड़ा मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो मैं ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके पास ये है, आप लोगों ने सबने हाथ खड़ा करा है हमारे पास, किसने किसने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, यानी रोज पढ़ने वाले कितने लोग हैं, रोज नहीं पढ़ते हैं ना। तो मेरा निवेदन है कि लेना पहली स्टेप है, वो भी बहुत अच्छा है। जब लेते हैं तो इससे हमारे घर में खुद पायटी आ जाती है, पवित्रता आती है, जिसके माध्यम से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये अपने आप हमारे हृदय का मार्जन कर देती है, तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट फिर अगर हम उसका लाभ ना लें, हमने एक बात प्रहलाद महाराज का जो गुण पढ़ा था, पहला गुण क्या था, दृढ़ निश्चय। हमें वो निश्चय करना चाहिए कि हम इसका रोज संग करेंगे तो हमें ये पूरा फायदा देगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, जिनके पास ये है वो प्लीज रोज 10 मिनट सिर्फ पढ़िए। कितने लोग रोज पढ़ेंगे आज से 10 मिनट? उधर आपका हाथ अर्ध में है। 10 मिनट रोज। ये कोशिश क्या होती है प्रभु जी? मतलब जैसे मैं पढ़ूंगा, ऐसे कोशिश करूंगा तो छूट जाएगी मेरे हाथ से। क्या करूंगा? कोशिश का मतलब क्या है? ऐसे पढ़ूंगा 10 मिनट। जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने पेज खोला नहीं, अपने आप खुला है। जो कोई इसको पढ़ता है अपने आप मुक्त हो जाता है। ये भगवान ने संदेश दिया आपको। तो हमें कोशिश का क्या मतलब होता है? या तो करेंगे या नहीं करेंगे। कोशिश करने का मतलब हम अपने आप को धोखा देंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, तो आज से पढ़ेंगे, नहीं तो मेरे आने का क्या फायदा है प्रभु यहां पर? आज से पढ़ेंगे, ठीक है? कौन इंश्योर करेगा? माता जी मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए रोज की कि ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ये बिल्कुल पढ़ लेंगे माता जी, अगर इनके मन में आ जाए तो पढ़ लेंगे। और ये बात सबके लिए सत्य है, अगर हमारे मन में आ जाए तो हम पढ़ लेंगे। बट आप किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको आके बोलेगा तब आप पढ़ेंगे? क्यों? इससे उत्तम कोई नॉलेज नहीं है दुनिया में, इससे उत्तम आनंद कहीं नहीं मिल सकता। तो जब खजाना आपके घर पर रखा है तो उसको भोग करिए ना, उसको भोगिए, इसको पढ़िए। 10 मिनट अगर आप रोज पढ़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कुछ समय में आप पूरा पढ़ लेंगे उसको। कोई बड़ा टारगेट नहीं लेना है हमको, 10 मिनट। और जो आज लेने का निश्चय कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है, आप आज से ही पढ़िए इसको, ठीक है? तो और क्या है मेरे पास आज? ठीक है, मेन बातें मेरी कवर हो गई हैं। कोई किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक पे लेकर, मैंने कोई बात गलत बोली है, कोई समीक्षा है, कोई कुछ और कहना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? हाँ जी प्रभु बोलिए। हाँ, तो उनकी प्रभु जी का प्रश्न ये है कि अगर वो प्रहलाद महाराज से प्रभावित थे तो उन्होंने क्यों उनका साथ दिया?
तो इसका जो आंसर हमें शास्त्रों में मिलता है वो यही मिलता है कि प्रहलाद बलि महाराज की जो सोशल पोजीशन थी वो पोजीशन थी असुरों के राजा के रूप में। तो उस राज्य को करने के लिए जो उनकी ड्यूटी थी उसको वो निर्वाह कर रहे थे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में एक प्रिजम्पशन छुपा हुआ है। प्रिजम्पशन क्या छुपा हुआ है कि बलि महाराज एक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे तो शुद्ध भक्त हैं लेकिन एक भूमिका, लीला में एक भूमिका निभा रहे हैं। प्रिजम्पशन ये छुपा हुआ है इस प्रश्न में कि वो पहले दिन से शुद्ध भक्त थे, और अगर वो पहले दिन से शुद्ध भक्त थे तो फिर वो गलत काम क्यों कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है। वो एक काम, एक संदेश दे रहे हैं। हम सब सारे लोग कैसे हैं, हमारे अंदर भोग की इच्छाएं हैं, है ना। अभी हमारा मन फिसल जाता है, अभी हमारा मन भटक जाता है, लेकिन हमारे अंदर भगवान के लिए भी कुछ फीलिंग्स हैं, थोड़ा बहुत भावना है, लेकिन शुद्ध भावना नहीं है, स्थायी नहीं है, हर समय नहीं रहती। शुद्ध कब हो जाएंगे, जब स्थायी भावना होगी, हर समय हम भगवान का चिंतन करेंगे। हम लोग जब तक स्थायी रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तब तक इस संसार के कष्टों को सहना पड़ेगा, इस संसार में रहना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि हम स्थायी रूप से भगवान की चिंता में, भगवान के भावना में हम मस्तिष्क हमारा लगा रहे, हमारा मन लगा रहे, कृष्ण भावना भावित हम हर समय रहें। अभी हम कुछ कुछ समय के लिए होते हैं। तो बलि महाराज की क्वालिटी ये थी कि वो भगवत भक्त थे, उनके अंदर कंड्यूसिवनेस थी, उनके अंदर भावना थी, सद्भाव था भक्तों के लिए। हालांकि गलत दिशा पे चल रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरी ड्यूटीज़ हैं। जैसे पूरी बामन लीला जब आती है, बड़ी सुंदर लीला है, उसमें भी कई बार ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर बलि महाराज को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो क्या करें, सही क्या है, गलत क्या है। तो भक्त ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे धर्म के दुराहे पे हो जहाँ पर उसको पता ना लगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर वैष्णवों के प्रति श्रद्धा होगी, भक्तों के प्रति श्रद्धा होगी, तो वो सही दिशा में चल पाएगा। तो बलि महाराज उस समय शुद्ध भक्त वाली भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो एक सोशल लीडर हैं, राजा हैं, और इसलिए साथ दे रहे हैं। लेकिन जब मौका आया, जब उनको चूज करना पड़ा कि गुरु की मानूं, गुरु जो विष्णु से दूर ले जा रहा है उसकी मानूं, या जो मैंने सुना है, जो सिद्धांत शास्त्र का मैंने सुना है उसकी मानूं, तो वो सही निर्णय लेते हैं। तब वो सही निर्णय लेते हैं क्योंकि वैष्णवों की कृपा उनको मिल गई, उनके सबमिसिवनेस के कारण। आप लोग समझ रहे हैं ना इसमें जो मेन मर्म है क्या है। हम लोग, हो सकता है कि शुद्ध ना हो, कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हों, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हमारे अंदर सिर्फ वैष्णवों की पार हो जाएगा, अगर झुकाव है, उनके प्रति हमारे अंदर नतमस्तक होने की बात है और उनकी बात मानने की शक्ति है, हमारा कल्याण हो जाएगा। पहले दिन से शुद्ध होना आवश्यक नहीं है, बस वैष्णवों की संगति में रहकर उनके से भजन क्रिया लेकर उसका पालन करने की बात है बस। ठीक है, क्लियर है? एनीथिंग एल्स? अगर हम जैसे प्रयास करते हैं तो हमें उससे हमारा कृपा मिलती है। हाँ जी प्रभु। पर कृपा सिर्फ प्रयास से मिलती है, या अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो वो भी भगवान की कृपा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी का। शायद पता भी होगा आपको आंसर, सबके कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, ओके। तो हम, एक चीज़ होती है हमारा प्रारब्ध, एक चीज़ होती है हमारा कर्म। तो आप लोगों ने शब्द सुना है टेम्पलेट, है ना। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक टेम्पलेट मिल जाता है हमको। उस टेम्पलेट में बेसिक खांचा होता है कि कैसा उसका डिज़ाइन होगा, कैसी फ़ॉन्ट होगी, कैसा क्या होगा, कैसी उसमें सब चीज़ें लाई जा सकती हैं। वो एक खांचा होता है। तो जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्मों में हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं, उनके जो संचित कर्म फल हैं, वो हमारे संस्कार, उनको संस्कार कहते हैं, वो संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं विद्यमान। और उन सारी वासनाओं को, उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें शरीर की प्राप्ति होती है। उस इच्छाओं के अनुसार हमें शरीर मिल जाता है, और उस शरीर में पुराने जो कर्मों के फल हैं वो प्रारब्ध रूप से हमें मिलते हैं, यानी टेम्पलेट मिल जाता है। उस टेम्पलेट में अब हम कौन से रंग भरेंगे, किस प्रकार की आकृतियां बनाएंगे, उतनी फ्रीडम हमारे पास रहती है। जैसे अभी आप, आज संडे का दिन है, आप आपके पास शाम को समय था, फ्री टाइम था, दैट इज़ योर टेम्पलेट। चॉइस थी कि मूवी देखने जाएं या इस भक्ति के कार्यक्रम में आए, तो आपने एक चॉइस कर ली। वो चॉइस आपने अपना इंडिपेंडेंस का यूज़ करा, सदुपयोग करा, और उससे आपके फ्यूचर बनेंगे, उससे आपके फ्यूचर प्रारब्ध बन जाएंगे। तो चॉइस एंडीवर करने की आपके पास रहती है।
लिमिटेड चॉइस। जैसे आप इस मकान में बैठे हैं, अभी आप बैठे रह सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, फिर नाच भी सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि इस मकान के अंदर आप एक और मकान बना दें, उतनी शक्ति आपके अंदर नहीं है। तो लिमिटेड शक्ति में, लिमिटेड इंडिपेंडेंस में आप कुछ कार्य कर सकते हैं। जो भगवान ने आपको इंडिपेंडेंस दी है, उसका उपयोग करना या दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना, ये आपके हाथ में है। तो हम लोग हर परिस्थिति में ऐसी चॉइसेस कर सकते हैं कि हम भगवान की तरफ जा रहे हैं या भगवान से दूर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रभु जी का प्रश्न था कि हम जो प्रयास करते हैं भक्ति के लिए, प्रयास भी वो भी भगवान की कृपा से कर पाते हैं क्या? उसमें हमारी कोई चॉइस होती है कि नहीं होती है? तो मेरा आंसर ये था कि प्रारब्ध में हमें एक चॉइसेस मिलती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, हमारी चॉइस होती है। और एक और बात, भक्ति जो है वो अहेतुकी अप्रतिहता होती है। अप्रतिहता, वो किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरी ऐसी खुद की जीवन की परिस्थिति इतनी बुरी है कि मैं इसमें भक्ति नहीं कर पा रहा, लेकिन ये गलत है, ये भ्रम है। जीवन की हर परिस्थिति में अगर व्यक्ति चाहे तो वो भक्ति कर सकता है। अगर दृढ़ निश्चय हो तो भक्ति कर सकता है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से तरीके बदल सकते हैं, लेकिन भक्ति कर सकता है। तो वो अहेतु की होनी चाहिए, बिना किसी हेतु के होनी चाहिए, और अप्रतिहता होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एक ऑनलाइन प्रश्न आया है, आपने बोला कि हमें नरसिंह भगवान से सिर्फ अपनी भक्ति के लिए के विघ्न हरने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन का ये भौतिक दुख खत्म हो जाए तो हम सही से भक्ति कर सकेंगे, तो क्या उस भौतिक दुख के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का। तो मैंने बताया कि भगवान का नाम है भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान। हम भौतिक क्लेशों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन अगर हमारी भौतिक परिस्थिति हो ही ना, हमारी सारी परिस्थितियां आध्यात्मिक हों, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या चीज़ की प्रार्थना होगी? अगर हम अपनी हर परिस्थिति को भगवान की भक्ति से जोड़ के देखें तो क्या हो जाएगी परिस्थिति? आध्यात्मिक परिस्थिति बन जाएगी। तो जैसे इसमें प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि अगर हम ये सोचें कि ये परिस्थिति मेरी भक्ति में मेरे लिए विघ्न डाल रही है, तो कृपया मेरे भक्ति के विघ्नों का हरण करिए। और अगर उन भक्ति के विघ्नों में वो परिस्थिति भी है विघ्न, तो भगवान उसका हरण करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए मैंने बोला था कि आप अगर सिर्फ भगवान से ये बोलें कि मेरे भक्ति विघ्नों का नाश करिए। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार एक समय की बात है कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कि हमारे शायद गुरु महाराज से प्रश्न किया था। वो बहुत सुंदर भक्ति कर रहे थे, शायद बॉम्बे में रहते थे, मुंबई में रहते थे, और भक्ति अच्छी कर रहे थे। उनको एक जॉब का ऑफर मिला एक ऑयल रिज में। ऑयल रिज में अगर आपको पता हो तो ऑयल रिज में आपको वहीं रहना होता है। समुद्र के बीच में ऑयल रिज होती है, ऑयल निकालने की जगह होती है, जहाँ पर आपको रहना पड़ेगा और कुछ महीने वहीं रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना तो आपको कोई एसोसिएशन मिलेगा, खाने पीने की भी व्यवस्था आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसे चाहिए, बट पैसा बहुत मिलेगा। तो उनको जो ऑफ़र मिला वो ये ऑफ़र मिला कि आपकी जो इनकम है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपको 6 महीने रहना है, 6 महीने छुट्टी मिलेगी आपको, तो 6 महीने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में 2 तरीके से डिसीजन मेकिंग हो सकती है। एक डिसीजन मेकिंग ये हो सकती है कि मेरा पैसा बहुत बढ़ जाएगा, मुझे इनकम बहुत मिलेगी, तो वो इनकम बहुत अच्छी है मेरे लिए। एक ये डिसीजन हो सकता है, और इससे मैं अच्छी भक्ति कर लूँगा, मान लो ये भी सोच ले आदमी किसी स्टेज पे जाकर। और दूसरा ये है कि मेरी इमीडिएट भक्ति खतरे में पड़ गई। तो अब यहाँ पर जो इंटेलिजेंट होगा और जो ऑनेस्ट होगा वो वे करेगा, नाप तोल करेगा। वो सोचेगा कि किस चीज़ में मेरी भक्ति की रक्षा होगी और किस अवस्था में मेरी भक्ति आगे प्रगति प्रदान करेगी मुझे। एक तो ये है ना कि आगे का फ्यूचर का प्रॉमिस है कि जब पैसा बहुत सारा मिलेगा और उसके माध्यम से मैं बहुत अच्छी भक्ति कर लूँगा, और एक ये है कि अभी मेरी भक्ति खतरे में पड़ जाएगी। तो गुरु महाराज ने उनको जवाब दिया कि नहीं, आपको वो जॉब नहीं लेनी चाहिए, आपको अभी प्रेजेंट में भक्ति करनी चाहिए। ऐसे एक और दृष्टांत है, मायापुर फेस्टिवल होता था, गुरु महाराज जाया करते थे उसमें। तो एक लेडी मायापुर फेस्टिवल में जाया करती थी और वहाँ जाने में उनको 50,000 रुपये का खर्चा होता था। ये बात कई साल पहले की है, मतलब मैंने ये लेक्चर सुना था करीब 15 साल पहले।
रिकॉर्डेड लेक्चर, तो ये कभी 20 साल पहले की बात होगी, तो वो कहाँ से कहीं से आती थी, विदेश से या कहीं से, और 50,000 रुपये खर्च करती थी मायापुर फेस्टिवल में गुरु महाराज का संग करने के लिए। तो उनका प्रश्न था कि मुझे ये 50,000 रुपये मैं आपको दान कर सकती हूँ, तो उससे बहुत अच्छे काम होंगे, तो मुझे 50,000 रुपये दान कर देना चाहिए आपको, या यहाँ पे मायापुर फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए आके? आपको क्या लगता है गुरु महाराज ने क्या आंसर दिया होगा? क्यों? संग, भक्ति। तो इंटेलिजेंटली, ऑनेस्टली हमें डिसीजंस अगर हम लेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम भगवान से हिरण्यकशिपु की तरह इंटेलिजेंट बनकर उनसे डील करने की कोशिश करें। हिरण्यकशिपु ने भी इंटेलिजेंस लगाई ना कि मैं इमॉर्टल बनना चाहता हूं, अमर बनना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं तो वैसे मैं अमर बन जाता हूं। ऐसी कनिंगनेस अगर आप करेंगे तो भगवान से ज़्यादा कनिंग कोई हो सकता है? भगवान से ज़्यादा चतुर कोई हो सकता है संसार में? अगर भगवान के साथ चतुराई करेंगे तो भगवान इतने चतुर बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली, कोई परिस्थिति आपके जीवन में आपकी भक्ति को अगर इम्पैक्ट कर रही है और आपने अपने जीवन को ऐसे ढाला हुआ है कि हर परिस्थिति भगवान की भक्ति के लिए ही बन रही है, तब अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे भक्ति विघ्नों का नाश करिए, तो भगवान उन विघ्नों को भी हर लेंगे। और अगर आप भगवान के साथ सौदेबाजी करेंगे, अगर आप भौतिक सुख के लिए भगवान को विघ्नहर्ता बनाएंगे, तो आप भगवान को अपनी सेवा में लगाने का अपराध कर रहे हैं। आप भगवान से सेवा ले रहे हैं उनकी सेवा करने की जगह, तो वैसा करना अच्छा नहीं है आपकी भक्ति के लिए। दैट इज़ माई आंसर। ठीक है। नीरज कुमार, ये नीरज कुमार नैमिषारण्य प्रभु हैं क्या? नीरज कुमार वो लिखते हैं क्या? नीरज कुमार, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर नेक्स्ट। यस प्रभु प्लीज। जैसे इसमें हमने कहा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आप ऐसे जिस वे में, तो जैसे भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में स्थित है, तो हम हमारा मनोविश्व जानते हैं, और अगर हम उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं तो ये उनका अपमान नहीं होगा कि वो हम सब चीज़ें जानते हैं कि हम अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं? अपमान नहीं हो गया। प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं और अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो क्या ये उनका अपमान हो गया? पहली बात तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे, तो अपमान तो वैसे भी नहीं हुआ। हम किसी और के पास जाएं प्रार्थनाएं लेकर, उसमें भगवान ज़्यादा व्यथित होते हैं, उनको ज़्यादा दुख होता है कि मैं स्वयं उपलब्ध हूँ, और जैसे कोई बच्चा जो है अपने पिता के पास जाकर रिक्वेस्ट ना करे, उसका पिता सक्षम है, उसको सब दे सकता है, वो पिता के पास ना जाए, पड़ोसी के पास जाकर प्रार्थना करे, तो पिता का अपमान होगा उसमें, तो वो अपमान है। हमें अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से मांगना चाहिए, पहली बात अगर मांगना है तो। और भगवान से ना मांगना ये और ऊंची स्थिति है, क्योंकि भक्त को पता है कि भगवान तो मेरे कहने से पहले मेरी व्यवस्था करके रखा हुआ है, तो मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें भय लगता है, हमें लगता है कि हमें कुछ आश्रय चाहिए, तो भगवान का आश्रय ले सकते हैं। और भगवान का आश्रय अगर भगवान की भक्ति के लिए ही लिया जाए तो सर्वोत्तम है। अगर हम भगवान का आश्रय लें और बोलें कि मुझे सक्षम बनाइए, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृपया करके आप हमें अपनी सेवा में एंगेज करिए। इससे उत्तम प्रार्थना नहीं हो सकती। भगवान को अच्छा लगेगा कि ये मेरी प्रार्थना, मेरे सेवा करना चाहता है, तो वो प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ हाँ जी। एलीट लोगों का है? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये फूहड़ बैठा है। हाँ। नहीं, ये उनकी दृष्टि का भ्रम है, ये दोष है दृष्टि का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं दुबई गया था एक बार, और सौभाग्यवश उस समय गुरु महाराज भी आए हुए थे। हाँ अच्छा, प्रश्न ये है माता जी का कि कई सारे लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि जो इस्कॉन है ये सिर्फ बड़े लोगों की संस्था है, जो पैसे वाले हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी संस्था है, यहाँ पर आम लोगों की कोई जगह नहीं है, जो साधारण लोग हैं उनकी जगह नहीं है। ये दृष्टि का दोष है। हाँ, हम लोग ये ज़रूर समझते हैं कि शास्त्र का वचन है, महाजन ये न गता सा पंथा, जो संसार के लीडर्स जो काम करते हैं, मासेस उनको फॉलो करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस की बात है कि अगर संसार के वरिष्ठ लोगों को हम भक्त बना देंगे तो सारे उनके फॉलोअर्स भक्त बन जाएंगे। हमारे पास कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं
कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग भक्ति कर रहे हैं तो उनकी सारी की सारी टीम्स, कृष्ण गोपाल प्रभु ने अपने ऑफिस में कितने सारे लोगों को भागवतम दे दिया, भक्त बना दिया, है ना। तो ये समाज, ये लीडर है अपने ऑफिस में, तो अब इनके देख के कितने सारे लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये एक इंटेलिजेंस की बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को रोकते हैं और किसी को डिस्करेज करते हैं भक्ति में आने से। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ। दुबई के अंदर कई सारे वो होते हैं, लेबर कैंप्स होते हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भारत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग लेबर की तरह काम करने के लिए जाते हैं और उनके बहुत बड़े बड़े लेबर कैंप्स बने हुए हैं। तो एक बार की बात है, मैं दुबई गया हुआ था अपने ऑफिस के काम से, और वहाँ पर उस समय बाई चांस गुरु महाराज भी आए हुए थे। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2-3 दिन उनका संग करने का, तो मैं उनकी सेवा में उनके साथ में था। तो गुरु महाराज, हम लोग स्पेशली लेबर कैंप्स में गए, और गुरु महाराज की स्थिति उस समय ऐसी थी कि वो बीमारी की लीला कर रहे थे, तो उनसे चला नहीं जा रहा था। तो हम लोग उनको हौदिया में उठाकर दूसरी मंजिल पे लेके गए। वहाँ पर सारे लेबर क्लास लोग, यानी कौन से प्लम्बर्स और ये बहुत मतलब मेहतर और इस तरीके के लोग भी वहाँ पर थे, और उन्होंने प्रसाद बनाया था, और हम सब लोगों ने वो प्रसाद उनके साथ ग्रहण किया उनके साथ में। और गुरु महाराज ने स्पेशली वहाँ पर गए, लेबर कैंप्स में गए और वहाँ पे प्रचार किया, हमने क्लासेस दी, और हम लोग 3 घंटे की ड्राइव करके गए, 2-3 घंटे की ड्राइव करके 1 घंटे का प्रोग्राम दिया और प्रसाद लेके फिर रात को, आधी रात को वापस आए। तो वहाँ पर एटलीस्ट मैंने तो देखा है कि बहुत बार गुरु महाराज स्पेशली ये प्रयास कर रहे हैं, हमारी जितनी भी वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर सब जगह पे, आसपास के गांव के जो लोग होते हैं, बड़े सरल लोग होते हैं, उनको हम प्रचार करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता है, एक और चीज़ होती है, जब इस्कॉन में भक्ति करता है आदमी तो अपने आप उसका सोशल स्टेटस बढ़ने लग जाता है, वो अमीर बन जाता है, क्या किया जाए। तो गरीब रहता नहीं, तो मैं क्या करूँ। है ना। तो ये भी एक होता है, ऐसा होता है, उनके संसार की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। तो ऐसी प्रभुपाद की कृपा है इस मिशन की, कि बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी भक्त को पूछ लीजिएगा, बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं जिसमें से निकल ही नहीं सकता आदमी, लेकिन निकल जाता है, भक्त निकल जाता है ना। कैसे कैसे निकलता है। तो इसी के साथ हो गया, और कुछ है किसी का कोई क्वेश्चन? इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद, और विशेषकर सोमदास प्रभु, रूपवती राधा माता जी और इनकी पूरी टीम का, अंश प्रभु, अंगिरस प्रभु, हर्षिता माता जी, और सबके नाम शायद मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये लोग समीर प्रभु, ये लोग रेगुलर आते हैं। और क्या नाम है, करण प्रभु, हाँ दिख नहीं रहे ना, कहाँ गए, अच्छा पीछे खड़े हैं। तो सबका बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और मेरा सबसे निवेदन है कि प्लीज़ ये ड्रामा जो है ना, ड्रामा वाला जो तरीका है प्रचार का, ये गुरु महाराज को बहुत पसंद है। तो अगर आप इसमें सहयोग करेंगे, हमारे जो मेन मदर ग्रुप का जो लोग हैं उसके भी डिवोटीज से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसमें सोमदास प्रभु से संपर्क करिए, और प्रभु आप नियुक्त करिए किसी को जो कि इसको प्रॉपरली करे। तो जो लोग इस ड्रामा वाले पीस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसा हमारा प्लान है कि गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हम करेंगे, जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे ना, वैसा हम नुक्कड़ नाटक करेंगे किसी समय में आके, अगर भगवान ने चाहा तो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करिए। महीने में एक बार हम लोग ज़रूर ड्रामा रखेंगे कहीं पे, तो आपके हाथ में है प्रभु ये चीज़, तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू ऑल, थैंक यू माता जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। His Grace आनंद गौरांग प्रभु की हरे कृष्णा।